नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्वांट फाउंडेशन बैच की आज की इस क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। चाहे आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम हो, चाहे कलर का एग्जाम हो, जब ये टॉपिक आता है तो 5 मार्क्स का आ जाता है। 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्री लेवल के ऊपर हो और मेंस में भी इसके अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज भी कराऊंगा, कुछ आगे मेंस का बैच आएगा तब भी कराऊंगा, लेकिन आज हम लोग बेसिकली बिल्कुल बेसिक पे बात करेंगे और कुछ ट्रिक्स होती है जिससे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टाइम बच जाता है। बैंक एग्जाम ऑल अबाउट टाइमिंग के ऊपर ही है, जो कम समय में क्वेश्चन कर पाता है उसका ही काम बनता है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपका टाइम भी बचाएगा, यानी कम टाइम में लगभग 2 मिनट 2.5 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। तो जो बचा हुआ समय अपन दूसरे टॉपिक के अंदर दे सकते हैं ताकि अपना स्कोर बूस्टअप हो। दूसरा, अगर कोई बच्चा अच्छे से बेसिक सीख लेता है, अच्छे से ट्रिक सीख लेता है, तो कम टाइम में 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन कर सकता है। बहुत ईजी टॉपिक है, हर कोई समझ सकता है। तो आज की इस क्लास के अंदर में आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। बेसिक तो बहुत सारे बच्चों ने सीखा भी होगा, पहले भी बेसिक भी सिखाऊंगा, सारी चीजें करूंगा। कुछ अच्छे लेवल के अंडर रूट वाले, स्क्वायर रूट वाले, वो सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट भी कराऊंगा। सारी चीजें यहाँ पर मैं कराने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो आज की क्लास अगर किसी स्टूडेंट ने देख ली तो 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे फिर, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से सीख रहे हैं तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, हमारा क्वांट का बैच चल रहा है जिसमें ये 3 टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये चौथा टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास से अपन लोग जड़ मजबूत करेंगे, अपनी मैथ्स की रूट्स के ऊपर काम करेंगे, परसेंटेज एंड रेशियो, फिर एवरेज, उसके बाद में डीआई चालू होगा। तो आगे की जो देखो स्कोरिंग टॉपिक बोलते हैं इनको, ऊपर वाले टॉपिक्स को, ये तो अच्छे होने ही होने चाहिए अपने, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये तो सब अच्छे कर ही लिए अपन लोगों ने, अच्छे सीख लिए। यहाँ से वो सिलेक्शन वाली रेस चालू होती है, असली वाली। ये तो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, इनको सब लोग बच्चे कर ही लेते हैं आराम से, ट्रिक भी सीख लेते हैं, सारी चीज कर लेते हैं, मैंने भी सिखा दिया आपको। यहाँ असली खेल चालू होता है। ना तो सारे टीचर अच्छे से समझा पाते हैं, ना बच्चे समझ पाते हैं। अलग से अलग सी चीजें आती हैं। कुछ बच्चे एकदम से रूट से कमजोर रह जाती है, फिर आगे डीआई में, अरिथमेटिक, हर जगह दिक्कत आती है, मेन से बहुत दिक्कत आती है। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आगे से परसेंटेज में मेरे साथ जुड़ जाएगा। मंडे से फ्राइडे रात 8 बजे क्लास होती है अपनी इस बैच की, सारा कंप्लीट कराया जाएगा आपको। रीजनिंग मेंस की क्लास होती है जो कि आपका हर संडे को रात को 8 बजे आपको अपलोड की जाती है। जो भी बच्चे 2025-26 में, जैसा कि आप सभी को पता है, आईबीपीएस का कैलेंडर भी आ चुका है। 2025-26 की सारी एग्जाम का डेट शीट पूरी आ चुकी है, ठीक है। तो आपका भी एक टारगेट फिक्स हो गया कि कब तक आपको कौन से एग्जाम, जो भी एग्जाम आप तैयारी करें, कितना टाइम बचा हुआ। तो 2025-26 में जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है बैंक एग्जाम की, उनके लिए हमने एक बैंकिंग प्रिपरेशन प्रोग्राम लॉन्च किया, जो आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन देता है किसी भी बैंक और इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। 700 से ज़्यादा घंटे की उसमें क्लासेस अपलोडेड हैं। 4 घंटे से ज़्यादा 4000 से ज़्यादा आप लोगों के मॉक टेस्ट वहाँ पे हैं। 30 से ज़्यादा डिजिटल फॉर्मेट में आपको प्रॉपर बुक्स दी जाती हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लासेज अलग से, प्रैक्टिस क्लासेज अलग से दी जाती हैं। करंट अफेयर का भी प्रॉपर मटेरियल मिलता है। डाउट आता है तो लाइव क्लास भी ली जाती है। इस पे भी 35% का डिस्काउंट चल रहा है, तो BP35 कूपन कोड यूज करके आप 35% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो भी ये चीजें हैं सारी सारी बैंकर्स पॉइंट 2.0 मोबाइल एप्लीकेशन है, thebankerspoint.com वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। यही हमारा ऑथेंटिक सोर्स है कोर्सेज वगैरह का, कहीं और से आपको नहीं जाना है। कोई समस्या है तो कॉल वगैरह करके हेल्प ले सकते हैं। कई स्टूडेंट क्लासेस व्लासेस कर लेते हैं तो बोले सर हमें तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मटेरियल चाहिए, तो सारे के सारे मॉक टेस्ट और सारी की सारी बुक्स डिजिटल फॉर्मेट में, जो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होती है, वो सारी की सारी एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, ताकि हर स्टूडेंट यहाँ पर ले पाए। 299 रुपये में ही हम लोगों ने कर दिए, लेकिन उसके लिए एक स्टडी 50 आपको कोड लगाना पड़ेगा। इससे आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। सारा कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर है, ठीक है। तो इसमें मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है। या हमारी डिजिटल ई बुक्स की वो है, कवर पेज की फोटोज हैं कि भाई इतनी सारी हम लोग बुक्स वगैरह देते हैं दिखाने के लिए। एक व्हाट्सअप का हम लोगों ने चैनल बनाया है, यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट आने वाला है, तो क्यूआर कोड को स्कैन करके डिस्क्रिप्शन में लिंक से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। देखो भाई, क्वेश्चन में कराऊंगा, प्रीवियस ईयर में आए हुए कराऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। एसबीआई पीओ 2023 से अपने स्टार्ट कर रहे हैं, कलर के भी करेंगे, बाकी एग्जाम के भी क्वेश्चन करेंगे। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो प्री में नहीं आए हुए हैं, मेरे को प्रीवियस ईयर में नहीं मिले लेटेस्ट वाले में, तो मेरी तरफ से भी कराऊंगा कि कुछ ऐसा हो सकता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन खूब सारे हैं, खूब सारा होमवर्क भी देने वाला हूँ, खूब सारे क्वेश्चन क्लास में कराने वाला हूं। लेकिन पहले अपन बेसिक के ऊपर आ जाते हैं। देखो भैया, क्वेश्चन कैसा होता है यहाँ पर। बेसिकली क्वेश्चन होता है आप लोगों का, आपको 2 इक्वेशन दी जाती है, ठीक है। 2 इक्वेशन में आपको इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, सिंगल मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक का नाम हो गया। इसमें अपन लीनियर इक्वेशन सारी टाइप की इक्वेशंस पढ़ेंगे जो जो आ सकते हैं एग्जाम में। क्वाड्रेटिक बोल देते, पावर 2 होती है तो क्वाड्रेटिक बोल देते हैं।
ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का एक तरीका होता है जो आप लोगों ने 8th 9th 10th में सीखा होगा। उसको सोल्व करके यहाँ से x की वैल्यू आएगी, यहाँ से y की वैल्यू आएगी, उनको ग्रेटर देन लेस देन में कंपैरिजन करना होता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है। इस क्वेश्चन को करने में 3 स्टेप्स होती है। पहली स्टेप, आप लोगों को फैक्टर निकालने आने चाहिए। फैक्टर का मतलब, जैसे ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में आपको क्या सोचना होता है कि ये जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाएगा। 2x स्क्वायर होता तो 2 मान लिया तो 1, और ये जो कांस्टेंट टर्म है 63, इसका जो मल्टीप्लाई आएगा 63 आ जाएगा। अब आपको इस 2 को इस तरीके से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई, जोड़ने या घटाने पे तो आपका मतलब 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने में 63 आ जाए, तो क्या बनेंगे? 7 और 9 बनेगा कि नहीं बनेगा? 7 और 9 बनेगा। तो 7 निम 63 और माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले तो फैक्टर निकालने आने चाहिए। फैक्टर निकालने के लिए क्या करना होता है, सारी चीजें सिखाऊंगा। तो पहली स्टेप होती है कि अपने को फैक्टर निकालना होता है। दूसरी स्टेप में अपने पास क्या होता है, वो जो फैक्टर आते हैं ना, अब देखो अपन बचपन की तरह ऐसे तो करेंगे नहीं, इक्वेशन लिख के पूरा करेंगे, अपन तो शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे। तो उन फैक्टर्स के जो साइन आते हैं ना, साइन कन्वर्जन जिसको बोल देता हूं मैं, साइन बोल देता हूं, प्लस माइनस क्या आने वाला है वो आपको आना चाहिए। तीसरा, अब फैक्टर आ गए, साइन आ गए, वैल्यू आ गई, इसका मतलब अब आपको लास्ट स्टेप पे पता लगाना चाहिए कि x की 2 वैल्यू आई है, y की 2 वैल्यू आई है, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे। ठीक है, कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप पे बात करते हैं फैक्टर के ऊपर। फैक्टर कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको सिंपल इतना सा सोचना होता है कि जैसे ये जो कांस्टेंट टर्म है, माइनस माइनस से मतलब रखो, सिर्फ 24 गणो, इसको इस स्क्वायर की टर्म का जो मल्टीपल होता है वो 1, यहाँ पे 1 है, कुछ भी नहीं है तो उससे मल्टीप्लाई करना। 2 होता तो 24 दूनी 48 कर देते। इस 24 को आपको तोड़ना होता है। कैसे तोड़ना होता है कि मैं गुणा करने पे तो 24 आ जाए और प्लस माइनस करने पे ये 2 आ जाए। प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। तो ऐसा कौन सा फैक्टर हो सकता है? 6 चौक 24 होता है, तो छोटे छोटे तो अपने को पता होती है। तो 6 और 4 2 फैक्टर हो गए। हमेशा देखना, अब हैबिट बनाना। आप लोग क्या बनाएंगे, हैबिट। हैबिट का मतलब क्या होती है? ऐसी आदत जो छूटने पर भी ना छूटे। ठीक है ना, आदत जो अपन चाहे तो चाहकर भी नहीं छोड़ पाए, ऐसी आदत अपने को बना लेनी है कि पहले आपको बड़ा फैक्टर निकला है फिर छोटा लिखना है। अब ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर कि साइन से कोई मतलब नहीं है क्या आया है, न्यूमेरिकल वैल्यू में पहले बड़ा लिखेंगे फिर छोटा लिखेंगे। ठीक है, तो ये फैक्टर वाली स्टेप समझ में आ गई किस तरीके से करते हैं। अब आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तब और समझ में आ जाएगा, ये तो क्वेश्चन के साथ ही समझ में आएगा। दूसरा आता है साइन। अब साइन में मैंने एक मेथड बनाया हुआ है, ईमानदार बेईमान का मेथड, वो भी बता देता हूं मैं। और दूसरा उससे भी एक अपग्रेडेड चीज बताता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, तो पहले आ जाते हैं। देखो, 4 टाइप की इक्वेशन बनती है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस bx माइनस c इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस bx माइनस c इज इक्वल टू 0। ये 4 इक्वेशन बनती है। इनमें साइन कैसे कैसे होते हैं अब ध्यान दीजिएगा। अपने को हैबिट क्या बनानी है, पहले बड़ा फैक्टर लिखना है फिर छोटा फैक्टर लिखना है। ठीक है, अब मैं देखो अपन बचपन में कैसे इसको सोल्व करते थे वो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। जैसे वाई स्क्वायर, ये जो आपका, इसको तोड़ दिया मैंने किसमें कि 6 और 4 में, तो 6 क्या आना चाहिए, प्लस का 6x आना चाहिए, सॉरी माइनस का 6x आना चाहिए क्योंकि बड़ी वैल्यू है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, माइनस का 24 आना चाहिए। तो माइनस का 6x प्लस का 4x, तो बताओ इन दोनों को प्लस माइनस करूंगा तो माइनस 2x बनेगा, नहीं बनेगा, कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं। माइनस 24 ऐसे फैक्टर करते थे पहले बचपन में। अब अपने को ये सब नहीं करना, ये वाई स्क्वायर नहीं है एक्स स्क्वायर है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 6, यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 6। ठीक है, अब इन दोनों को अलग अलग जीरो, इसको 0 के बराबर रखेंगे, इसको, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 + 6 आ जाएगी।
इस तरीके से आती थी। अब अपने ऐसे तो करेंगे नहीं, ये सब तो पुरानी चीजें होंगी। अब अपने को ये जो फैक्टर करते हैं ना, अपन लोग ये फैक्टर करते हैं, इसको अपने को पहले बड़ा लिखना है फिर छोटा लिखना है। तो वो जो लास्ट में प्लस माइनस आया था ना, वो इसी चीज से डिसाइड होगा, वरना अपनी ट्रिक काम नहीं करेगी। हमेशा हैबिट बना लेनी है, क्या, पहले बड़ा फैक्टर फिर छोटा फैक्टर न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर। अब आ जाओ, वो कहाँ गए, अपन सीख रहे थे, हाँ। अब मैं पहले बेईमान ईमानदार से बता देता हूँ। तो इसके दो फैक्टर बनेंगे, जिसके भी फैक्टर बनेंगे, दो फैक्टर में से पहले पे साइन आएगा, दूसरे पे साइन आएगा, समझ गए। तो पहले बड़ा फैक्टर ही लिखना है, ध्यान रखना है, पहले बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू ही लिखनी है, इस बात का भी ध्यान रखना है। चलो दो दो वैल्यू आएंगी यहाँ पर। पहले मैं उस ट्रिक से बताता हूँ जिससे मैं आज तक बताता आया हूँ, जो आपको बड़ी पसंद भी आई है, लाखों बच्चों ने आपने देखा है उसको, कि बेईमान ईमानदार की जो ट्रिक होती है कैसे करते हैं। देखो पहले जो फैक्टर का साइन होता है ना, वो तो पहला साइन चेंज हो गया जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है, सॉरी इसका तो बाद में देखेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। पहला साइन हमेशा क्या आ जाएगा, आप लोगों का चेंज होके आ जाएगा, इसमें कोई दुविधा की बात नहीं था, तो समझ सकते हो। अब क्या होता है, दूसरा साइन जो होता है ना, वो पीछे देखता है। वो रील देखिए आपने, एक टाइम पे वो हुई थी, वायरल होती है, अरे पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, एक वो छोटा सा बच्चा होता था, वही ये प्लस बोलता है, अरे पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, जो भी यहाँ आता है वो बोलता है। यहाँ ये माइनस बोलेगा, अरे भैया पीछे तो देखो, पीछे तो देखो। यहाँ कोई भी साइन आए, ये प्लस आएगा, ये भी बोलेगा, अरे भैया पीछे तो देखो, पीछे तो देखो, ये भी बोलेगा भैया पीछे तो देखो। अब पीछे का क्या चक्कर है, पीछे का एक चक्कर होता है, आपने एक चीज देखी होगी, मैं बोलता हूं प्लस को बेईमान, ठीक है। एक बात बताना, कोई भी इंसान बेईमानी से पैसा कमाना चाहेगा, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब लग गया, कोई इंजीनियर लग गया, कोई बड़ी उसमें कोई जिसके अंदर रोड के प्रोजेक्ट चल रहे हो, जैसे कोई पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर लग गया मान लो। अब बेचारे की ईमानदारी की तो कुछ सैलरी आती है, असिस्टेंट इंजीनियर लग गया या फिर जेई लग गया, लेकिन उसके अंदर इतने हजारों प्रोजेक्ट करते हैं, तो सबको मान लो कोई बेईमानी करने पे आ जाए, ठेकेदारों से वसूली करने पे आ जाए, उल्टे सीधे काम रिश्वत लेने के ऊपर आ जाए, तो उसकी इनकम बताओ कितनी प्लस 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 होती चली जाएगी। लेकिन कोई बेचारा ईमानदारी से काम करेगा ना, उसको वो भी नहीं करने देंगे, वहां पे परेशान किया जाएगा उसको, ठीक है। तो उसकी इनकम और होगी ना, वो डिप्रेशन हो जाएगा, माइनस 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 होता जाएगा वो जीवन के अंदर। तो जो भी ईमानदारी से काम करता है, तो वो मतलब इस दुनिया का दस्तूर है, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करेगा, माइनस माइनस में भी जा सकता है। लेकिन जो बेईमानी चल रहा है प्लस 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 चलता जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बेईमानी करनी है, बेईमानी का जो प्लस होता है ना, वो कब जीरो बनता है कभी किसी को पता नहीं चलता है, ठीक है ना। तो ईमानदारी से ही जो भी किया जाता है वही जीवन में काम में आता है, तो आपको ईमानदारी बने रहना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक समझने की बात है कि मैं कैसे याद करेंगे, प्लस बेईमान होता है, बेईमान वालों के पास खूब प्लस होते हैं भैया, खूब पैसे आते हैं उनके पास में, बेईमानी से खूब प्लस प्लस किए जा रहे हैं अपने इनकम को, तो वो ऐसे याद करने का तरीका है, जुगाड़ है याद करने का। और माइनस को बोलेगा भैया ईमानदार, भैया ये ईमानदार व्यक्ति है, ये तो बेचारा बड़ा परेशान है और इससे कुछ हो ही नहीं रहा है, ये क्या है, माइनस क्या है, ईमानदार है। अब देखो भैया, कोई बेईमान व्यक्ति आया आपके पास में, आपके मान लो आप हॉस्टल में रहते हो, तो एग्जांपल दिया कि प्लस माइनस को बेईमान ईमानदार कैसे याद रखें, माइनस बेचारा ईमानदार होता है, प्लस बेईमान होता है। अब आपके हॉस्टल में मान लो एक बेईमान व्यक्ति है, उसकी सबको पहचान है कि ये पैसे ले लेता है, खा जाता है, किसी को नहीं देता। आपके पास वो आएगा, यार भाई मेरे को ना मतलब कुछ पैसों की जरूरत है, तू दे दे। तो आप क्या बोलोगे, यार मेरे पास तो है ही नहीं। आप पलट जाओगे, आपके पास होंगे तो भी आप बदल जाओगे, आप उसके सामने वो व्यवहार नहीं करोगे जो आपका नेचर, आपकी हेल्पिंग नेचर भी होगा ना आपका, तो भी हेल्प नहीं करोगे आप अपना व्यवहार बदल लोगे वहां पे, क्योंकि आपको पता है ये बेकार इंसान है, अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन वहीं आपको लगेगा यार ये गरीब लड़का है और ठीक है, इसके एक्चुअल कोई प्रॉब्लम हो जाती है, और जब भी ये ईमानदारी से अपना रिटर्न भी कर देता है जब भी इसके पास होते हैं, वो आगे आपका हेल्पिंग नेचर है, तो आप वैसा ही नेचर रखोगे, यार हाँ ठीक है तेरे को चाहिए ले जा दूँ, कर लेना, फिर मेरे को वापस। अब आपको पता है, तो ईमानदार जब आएगा तो आप जैसा आपका नेचर है ना वैसे ही रहोगे, आप बदलोगे नहीं खुद को। बेईमान को देख के आप रंग बदल दोगे, ठीक है। तो जब भी बेईमान दिखेगा तो बदल जाएगा, और जब ईमानदार दिखेगा तो नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो बस ये कहानी बनाई गई थी याद रखने के लिए साइंस को, इस कहानी का सत्य घटना से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। तो ये प्लस पीछे देखता है, पीछे देखो भैया पीछे देखो, बोला बेईमान है यादो, तो बोला मैं तो बदल जाऊंगा, मैं प्लस का माइनस हो जाऊंगा, बदल जाएगा, जो भी होगा वो बदल जाएगा। ये प्लस पीछे देखता है, अरे 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 यहाँ तो ईमानदार है, तो ये प्लस एज इट इज प्लस ही रहेगा, बदलेगा नहीं। ये माइनस पीछे देखेगा, अरे प्लस प्लस तो बेईमान है, तो ये आपका बदल जाएगा और प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस होगा, इससे कोई लेना देना नहीं, इसको तो बस देखना है
ये माइनस देखेगा पीछे, अरे भैया ये तो बड़ा ईमानदार है, तो ये माइनस बदलेगा नहीं, खुद एज इट इज आ जाएगा। ये तो एक तरीका हो गया साइन को देखने का। अब जो दूसरा तरीका होता है वो जो मैं इसी क्लास में अब मैं अच्छे से बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। चलो फटाफट इस बेईमान ईमानदार वाले, तो ये आपको इतना पसंद आने लग गया है कि मैं चाह के भी है ना इस मेथड को चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। चलो भैया देखो, दो ही चीजें होती हैं, दो चीजें ये होती हैं कि ये जो कांस्टेंट टर्म जो है ना, कांस्टेंट टर्म है, ये या तो प्लस होगा या माइनस होगा। जब भी ये कांस्टेंट टर्म माइनस होगा ना, तो इसका मतलब डिफरेंट साइन आएंगे। ठीक है, प्लस आने का मतलब है सेम साइन होंगे। समझे कि नहीं समझे? अब सर प्लस को कैसे याद करें, डिफरेंट माइनस का डिफरेंट, तो एक याद कर, एक याद कर लो कि जब भी माइनस का याद करो, माइनस आता है जब कांस्टेंट टर्म तो डिफरेंट साइन होते हैं, तो प्लस आएगा तो ऑटोमेटिक सेम साइन हो जाएंगे। तो माइनस आता है तो डिफरेंट साइन होते हैं, माइनस आता है तो डिफरेंट साइन होते हैं, माइनस आता है तो डिफरेंट साइन होते हैं, ऐसे याद कर लिया अपन ने। अब देखो बड़ा आराम से, अब बड़ा फास्ट हो जाएगा। और पहले वाले बेईमान ईमानदार देखने में टाइम लगता था, अब आपको पता है माइनस आ गया तो आपका क्या हो, सबसे पहले तो पहला वाला साइन तो चेंज हो गया आएगा। माइनस आ गया, पहले वाला साइन तो आपको पता है चेंज होके आना है, तो एकदम फिक्स रूल है। अब आपको पता है यहां माइनस आ गया, इसका मतलब अलग अलग टाइप के साइन के रूट आएंगे, तो माइनस तो आ ही चुका है, तो आगे वाला प्लस आएगा। यहां देखो माइनस का प्लस बनता है। अब आपको पता है यहां माइनस कांस्टेंट टर्म है, माइनस का मतलब क्या आएंगे, एक सेकंड बना रहे, हाँ माइनस का मतलब डिफरेंट साइन होते हैं ना, मैंने सोचा मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया कहीं पीछे। हाँ माइनस का मतलब होता है डिफरेंट साइन, तो यहाँ प्लस आ गया, प्लस तो आ चुका है पहले वाले का, तो दूसरे का माइनस आएगा, क्योंकि डिफरेंट साइन आने हैं, ये तो पता ही है आपको। अब यहाँ अगर प्लस की कांस्टेंट टर्म तो दोनों सेम साइन आएंगे, ठीक है ना, प्लस की कांस्टेंट टर्म है तो दोनों क्या आएंगे, सेम साइन आएंगे, तो प्लस का क्या बनेगा, माइनस, तो अगला ही माइनस ही होगा। प्लस का कांस्टेंट टर्म है तो दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे, अगर ये माइनस है तो ये प्लस आएगा, ये भी प्लस आएगा। अरे मजा आया कि नहीं आया? ये तो तरीका याद करने का और अच्छा है कि नहीं है? ठीक है, तो अपने आप देखो सारे याद हो गए। अब आप देखते ही बता सकते हो, सिर्फ कांस्टेंट टर्म को देखना है और देखते ही बता देंगे कोई भी। अब जैसे साइन कन्वर्जन में आपने देखा, देखो इसका कोई भी साइन है, ठीक है, अब आपने देखा, ये तो छोड़ो इसमें, बस अब कई लोग रो सर मैं तो 2 सेकंड में कर दूंगा, मेरे को ट्रिक आती है, सिखाऊंगा मैं भी, ऐसे कोई वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, सारी चीजें सिखाऊंगा लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अब आपने इस पहले क्वेश्चन को देखा, अब आप इसके साइन 1 मिनट में निकाल दोगे, देखो कैसे। आपको पता है प्लस माइनस हो गया आएगा, यहां माइनस आ गया, इसका मतलब डिफरेंट साइन आएंगे, डिफरेंट साइन का मतलब ये प्लस आएगा, माइनस तो आ ही चुका था। 1 सेकंड में निकाल दोगे आप साइन इसका, पहला माइनस है तो माइनस तो चेंज हो गया, प्लस ही आना है, और अगला माइनस है, इसका मतलब डिफरेंट साइन आएंगे, डिफरेंट साइन का मतलब प्लस का माइनस हो जाएगा। समझे नहीं समझे? आया मजा? ठीक है, जैसे नेक्स्ट आ जाओ। ठीक है, अब आपने देखा पहले वाले का कि भैया प्लस आना है, माइनस का प्लस आना है, आगे प्लस आ रहा है, इसका मतलब सेम साइन आएंगे, सेम साइन मतलब प्लस आ गया तो दूसरा भी क्या आना है, प्लस आएगा। देखो भैया कितना, देखो जल्दी निकलेगा, माइनस का प्लस हो गया, आगे माइनस आ रहा है, इसका मतलब डिफरेंट साइन आएंगे, डिफरेंट साइन का मतलब प्लस तो आ ही चुका है, दूसरा माइनस आएगा, पहले वाला चेंज हो जाएगा, आ जाएगा, दूसरा वाला कांस्टेंट टर्म के हिसाब से देख लो। तो बताओ बेईमान ईमानदार से भी फास्ट करने का तरीका अपन ने निकाल दिया है, तो उसी तरीके से अपने को करना है, ठीक है जी। अब दूसरी बात आती है भैया कंपैरिजन, ठीक है, साइन कन्वर्जन हो गए, फैक्टर बता दिया, साइन कन्वर्जन बता दिया, अब सर कंपैरिजन करना और आ जाए ना तो मजा आ जाए, फिर तो क्वेश्चन हम उड़ा ही देंगे सारे के सारे। अब कंपैरिजन करने के ऊपर बात कर लेते हैं, कंपैरिजन कैसे होता है। अब आपके पास वैल्यू तो आएंगी कुछ न कुछ, एक्स की वैल्यू मान लो आ गई, ये वाई की वैल्यू आ गई, दो दो वैल्यू आएंगी, एक्स की वैल्यू मान लो आ गई 2 और इसकी आ गई 4, इधर आप कर दो 3 और 5। अब आपको कंपैरिजन कैसे करना होता है, और भी करते हैं, देखो इसकी वैल्यू 2 4 आ गई, यहाँ 1 और 5, फिर चलो एक बार समझते हैं इसी चीज को।
देखो कंपैरिजन कैसे करना है, ध्यान से समझ लेना। आपको हर वैल्यू को हर वैल्यू से कंपेयर करना है। देखो अब दो देखो, दो 3 से भी छोटा है, 5 से भी छोटा है कि नहीं है? छोटा है ना। दो देखो 3 से भी छोटा है, 4 से मतलब 5 से भी छोटा है। अब 4 देखो, 4 3 से बड़ा आ गया अब, और 5 से तो छोटा है, 3 से बड़ा आ गया, दोनों साइन आ गए, इसका मतलब सी एंड डी। रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, अपन रिलेशन बता नहीं सकते बड़ा है छोटा है। यहां देखना, दो आपका 1 से तो बड़ा है, यही दो लेकिन 5 से छोटा है, जब दोनों साइन आ गए मतलब सी एंड डी। रिलेशन डिटरमाइन ही नहीं हो सकता सी एंड डी जब आता है। अब देखो कैसे होता है, आपका आ गया 1 2, इधर आ गया 4 और 5। अब आप कंपैरिजन करो, ये जो 1 है ये 4 से भी छोटा है, ये 1 है 5 से भी छोटा है, ये अब 2 का दोनों से करेंगे, 2 4 से भी छोटा है और 2 5 से भी छोटा, तो एक ही साइन आया ना छोटा, तो यहां हो जाएगा x लेस देन, इस तरीके से। ऐसे ग्रेटर देन का भी हो सकता है। अब यहां देखना भैया, ध्यान से एक चीज समझना, एक इक्वेशन दे दी मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, कोई भी इक्वेशन बना दी, प्लस ई इज इक्वल टू 0। एक मैंने दे दिया डी वाई स्क्वायर प्लस ई वाई प्लस एफ इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना रे, ध्यान देने की बात है, सबसे पहले अपने को साइन ही निकालना है। ये एक शॉर्ट नोट है भैया, इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा। नोट में क्या चीज करनी है अपने को, सबसे पहले साइन निकालने की आदत डालो हर में, फिर फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे करो, साइन लिखा करो, आदत ही ऐसे डाल दो, ठीक है ना। अब ये माइनस का तो प्लस होना है, प्लस यहां आ गया, इसका मतलब क्या आएंगे, सेम साइन आएंगे, सेम का मतलब प्लस हो गया। यहां देखिएगा, चाहे वैल्यू कुछ भी आए, ठीक है, अगर ये प्लस है तो माइनस होगा, प्लस का मतलब सेम साइन आएंगे यानी माइनस आएंगे। अब एक बात हो, यहां माइनस माइनस में कोई भी वैल्यू आ जाए, माइनस की वैल्यू से प्लस की वैल्यू तो बड़ी होती है हमेशा, तो हमेशा एक्स ग्रेटर देन वाई आएगा कि नहीं आएगा, यहां पर एक्स ग्रेटर देन वाई आएगा कि नहीं आएगा। तो ये ट्रिक है, इससे फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेकंड आओ देखो, चलो इसका एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं आप लोगों को, कोई होगा तो कोई एग्जांपल दिखाया जाए इसका। ऐसे क्वेश्चन कम डालने लग गए हैं आजकल, प्रीवियस ईयर में मिलना मुश्किल है, लेकिन फिर भी देखते हैं एक बार। नहीं मिल रहा रे, हाँ ये एग्जांपल देखो, ठीक है। अब आपको इसमें रिलेशन, कई बोलेंगे सर फैक्टर वैक्टर करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, नहीं। अपन ने क्या किया, देखो वैसे तो देखते ही पता लग जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अपन ने सबसे पहले साइन निकाले। इसमें माइनस क्या होगा, प्लस होगा, प्लस आ गया इसका मतलब सेम साइन आएगा, प्लस आएगा। दूसरे का साइन निकालेंगे, माइनस प्लस का मतलब माइनस आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसका मतलब सेम साइन माइनस करेंगे। अब इसकी कोई भी वैल्यू आ जाए, प्लस वाला बड़ा ही रहना है, तो एक्स ग्रेटर देन वाई, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा ट्रिक, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन सीधे पहचान में होने चाहिए, आपको खुद को पता होना चाहिए, सर प्लस का माइनस, प्लस सेम साइन आएंगे, ये सेम साइन आएंगे, बात खत्म। दोनों सेम सेम साइन वाले अगर होते हैं ना, दोनों अगर प्लस प्लस आ रहे हैं और दोनों सेम सेम साइन के होते हैं, और अगर माइनस प्लस इधर आता है, तो बड़ा छोटा का आपको पता लग जाना चाहिए कि क्या कैसे क्या होता है, ठीक है जी। आ जाओ अब दूसरी ट्रिक पे आते हैं फटाफट। उसका एग्जाम्पल तो पहला ही है अपना, अरे कहाँ गया, अच्छा ठीक है। अब देखना भैया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, डी वाई स्क्वायर प्लस ई वाई माइनस एफ इज इक्वल टू 0। बताओ कौन सा बड़ा है छोटा। अब देखो कोई टेंशन की बात नहीं है, सिंपल सी लॉजिक है। यहां से फैक्टर निकालेंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस माइनस का मतलब क्या है, अलग अलग फैक्टर आएंगे, यानी एक प्लस आएगा यहाँ पर। अब देखना भैया, प्लस का मतलब माइनस होगा और ये प्लस आएगा, ये सेम फैक्टर आएंगे, ठीक है। दूसरा इसमें कॉम्बिनेशन और भी बन सकता है, ये बाद में बता दूंगा, कॉम्बिनेशन पहले से आ गया। अब आप बताओ, हमेशा ये जो माइनस है इस प्लस से क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है ना, और ये प्लस इस माइनस से क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़े छोटे दोनों आगे कि नहीं आगे, तो आंसर इसका हमेशा सी एंड डी आएगा कि नहीं आएगा। बताओ फैक्टर निकालने की जरूरत है क्या यहाँ पर, नहीं, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर कोई फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, सी एंड डी आएगा यहाँ पे। इसका मतलब
जब भी आपका एक फैक्टर प्लस होता है एक फैक्टर माइनस होता है तो इसमें दो ही टाइप की इक्वेशन बनती है। जैसे यहाँ पर ऐसे भी हो सकता था कि यहाँ पे भी माइनस आ जाए, यहाँ पे माइनस आता तो सिंपल ही हो जाता है, ये प्लस हो जाता है माइनस हो जाता, तो वही छोटा बड़ा तो नहीं बदलता। तो जब भी एक फैक्टर प्लस माइनस दूसरा फैक्टर प्लस माइनस तो एक बड़ा छोटा होगा तो सी एंड डी ही आंसर आना है। और ये प्लस माइनस कब होता है? जब कांस्टेंट टर्म माइनस होती है, तो मैंने सिखाई दिया आपको। तो जहां भी आप कांस्टेंट टर्म माइनस देखो आंख बंद करके सी एंड डी लगा देना 1 सेकंड के अंदर। एक आधा क्वेश्चन में ऐसा फंस जाएगा तो मजा आ जाएगा। एक ये दिखा दिया, इसमें भी फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप के दो कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं जिसमें फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे अपना पहला क्वेश्चन, इसमें दोनों कांस्टेंट टर्म में क्या आ रहा है? माइनस आ रहा है, तो सीधा आंसर करो रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। लिखा हुआ है ना x बराबर y और रिलेशन बिटवीन x एंड y कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। ये कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड वाला आंसर हो जाएगा, सीधा का सीधा। उम्मीद है समझ में आया होगा। और जब ऐसा जुगाड़ नहीं बैठा है तो फिर तो अपने को फैक्टर निकालने होते हैं। इसके अलावा कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जो मैं अंडररूट वगैरह के, जैसे मैं दिखाता हूँ आगे कराऊंगा मैं, कई बच्चे बीच में क्लास ना छोड़ दें इसलिए पहले ही दिखा देता हूँ। खूब सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ, आधे में कराऊंगा आधे आपको होमवर्क में दूंगा प्रीवियस ईयर के। जैसे ऐसे कुछ डिफरेंट चीज़ आ गई, कोई स्क्वायर स्क्वायर आ गया, कोई ऐसे क्वेश्चंस आ गए, कोई ऐसे क्वेश्चंस आ गए, ऐसे भी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, ताकि अगर कहीं आ जाए तो अपने को दिक्कत ना आए। चलो अब अपन फटाफट प्रैक्टिस पे आएंगे। उम्मीद है 3 स्टेप में सीखना होता है, तीनों स्टेप समझ में आ गए। चलो भैया, अब कैसी हैबिट कैसी बनानी है अपने को? हैबिट ऐसी बनानी है फटाफट, सबसे पहले x का ऐसे लिखूंगा y का ऐसे लिखूंगा और सीधा सीधा कंपेरिजन कर। सबसे पहले क्या निकालेंगे? साइन निकालेंगे। माइनस का क्या होगा? प्लस होगा। प्लस है मतलब सेम टाइम यानी प्लस प्लस होगा। माइनस का क्या होगा? प्लस होगा। माइनस है मतलब डिफरेंट साइन आएंगे, माइनस आ जाएगा, बात खत्म। साइन से तो कुछ पता नहीं चल रहा, प्लस माइनस भी नहीं है, प्लस कुछ भी कंपेरिजन करना ही पड़ेगा। अब फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर कैसे निकालना है? ये 18 प्लस माइनस करने पे 18 आ जाए और गुणा मतलब 11 आ जाए और गुणा करने पे 18, तो 9 दूनी 18, 9 और 2 होंगे फैक्टर। तो यहाँ 9 हो गया, 2 हो गया। फैक्टर हमेशा किस में लिखना है? पहले बड़ा फिर छोटा लिखना, तभी साइन सही आएगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपने को क्या करना था? अगर एक्स स्क्वायर का कोई मल्टीपल होता तो उसको डिवाइड कर दें यहाँ पर, ठीक है। तो अपन ने फैक्टर किसके किए हैं? 18 के किए हैं कि गुणा करने पे 18 आ जाए। तो हमेशा ऊपर 18 चाहो तो लिखो वरना मत लिखो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। वहां 27 है, गुणा करने पे 27 आ जाए, प्लस माइनस करने पे 6 आ जाए, तो 9 3 27 होता है। तो पहले 9 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे, प्लस माइनस पर ध्यान नहीं देना है। तो ये फैक्टर्स हो गए। अब यहाँ अपने को क्या करना है? रिलेशन स्टेब्लिश करना है। बताओ, अब हर चीज का हर चीज से कंपेरिजन करना। बताओ 9 9 के क्या है? सर बराबर है। 2 9 से क्या है? सर छोटा है, तो बराबर छोटा, ठीक है। देखो 9 9 के बराबर है, सॉरी एक सेकंड बना रहे, एक एक को कंपेरिजन करो। 9 9 के क्या है? बराबर है, तो एक साइन तो आ गया बराबर। 9 माइनस 3 से क्या है? बड़ा है। अब 2 को देखो, 2 9 से क्या है? छोटा है। जब दोनों बड़े और छोटे के साइन आ जाए इसका मतलब क्या है? रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बात खत्म। बड़ा छोटा होता तो एक बाई छोटा बड़ा कर लेते। दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे भैया, आ जाते हैं यहाँ पर। किसके फैक्टर करने हैं? 49 के फैक्टर करने हैं। आप हमेशा साइन लिखने की आदत डालना। साइन क्या आएंगे यहाँ पे? अब मैं देखो साइन नहीं बताऊंगा हर बार, एक टाइम के बाद में आपको खुद को फील आने लग जाएगा क्या साइन आते हैं। जैसे यहाँ पर क्या आना है? दोनों के प्लस प्लस ही आने हैं। 49 है और 50 है, यानी कि गुणा करने पे 49 आ जाए और प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए? 50 आ जाए। तो 49 और 1 ही हो सकता है ऐसा। तो 49 और 1, नीचे क्या है भैया? 48 है, तो 47 और 1 दोनों ही क्या आएंगे? प्लस के अंदर ही आंसर आने हैं। 49 47 से क्या है? बड़ा है। 49 1 से भी क्या है? बड़ा है। 1 47 से क्या है? छोटा है। तो भैया बड़ा और छोटा आ गया, इसका मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है जी, उम्मीद है समझ में आया होगा। फैक्टर कैसे किए? गुणा करने पे 49 आ रहा है और प्लस करने पे क्या आ रहा है? प्लस या माइनस दोनों केस हो सकते हैं, 50 आ रहा है। ऐसे ही 47 और 1 48 आ रहा है और गुणा करने पे 47 आ रहा है। यहां आ जाते हैं, ठीक है जी। तो फटाफट निकालते। साइन क्या आएंगे? दोनों माइनस माइनस आएंगे। 3 और 1 होगा फैक्टर, तो गुणा करने पे 3 और प्लस करने पे सॉरी आपके फैक्टर 3 के करने अपने को, तो गुणा करने पे 3 आना चाहिए, तो 3 और 1 होंगे फैक्टर, ठीक है। इधर क्या होगा? 9 के फैक्टर करने हैं तो 3 और 3 होंगे, गुणा करने पे 9 और प्लस करने पे 6।
साइन क्या आएंगे, दोनों के ही माइनस आने हैं, दोनों माइनस माइनस आने हैं। अब साइन आपको बता दिया, 1 सेकंड में पता कर सकते हो, तो बार बार उसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे समझाने में। भैया देखो -3 बराबर बराबर भी आ सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन साइन इसको अपन इसको 2 ही मानेंगे। -3 क्या है, बराबर है। -1 -3 से क्या है, बड़ा होता है कि नहीं होता है। -1 छोटी वैल्यू बड़ी वाली से बड़ी होती है हमेशा माइनस की, तो बड़ा है ये -1 इस -3 से ही बड़ा है। तो x बड़ा है और बराबर है किसके, y के। x बराबर और बड़ा होगा, -3 के तो बराबर हो गया, 1 बड़ा हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, देखो भैया 18 के फैक्टर करने हैं 3 के हिसाब से, कि प्लस माइनस करने पे 3 आ जाए तो 6 और 3 ही होंगे, और तो कोई उपाय नहीं है, ठीक है। साइन क्या आना है, साइन आने हैं माइनस और माइनस, फिर आगे फैक्टर किसके करने, 12 के करने, माइनस और प्लस साइन, ठीक है जी। और 12 के करने तो 4 और 3, यहां दोनों साइन क्या आएंगे, प्लस और प्लस साइन। देखो साइन कैसे निकाले, प्लस का माइनस हो गया, इधर माइनस मतलब डिफरेंट साइन आएगा तो +3 हो गया, माइनस का प्लस हो गया, इधर प्लस है इसका मतलब सेम साइन आएगा, यानी प्लस फिर से आ गया, तो कुछ नहीं है। अब ये -6 माइनस +4 और +3 दोनों से क्या है, छोटा है। +3 +4 से छोटा तो है ही, तो छोटे का साइन तो लगाइए, और +3 के बराबर भी, तो x छोटा है बराबर है y से, ऊपर वाला साइन देखो a से हो, x छोटा है बराबर है तो ऐसे लिख दिया। नेक्स्ट आ जाओ, देखो भाई नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब ध्यान देना, यहां तक क्वेश्चन के x के मल्टीपल में कुछ भी नहीं था, तो अपन इसको 1 मान के चल रहे थे, x² के मल्टीपल में। यहां x² के मल्टीपल में 3 आ गया, तो इसको काउंट करना है। अब अपने को जो फैक्टर करने हैं ना, वो 8 या 24 के करने हैं, ध्यान देना। किसके फैक्टर करने हैं, 24 के फैक्टर करने हैं 10 के हिसाब से, तो 6 चौक 24 होता है। अब जब फैक्टर करने के बाद में जो निकलेगा उसमें x² के मल्टीपल का भाग भी देना है, 3 का भाग देंगे अपन लोग। अब भाग देंगे, लिखना है नहीं लिखना है वो बातें बताऊंगा कंपैरिजन करते टाइम, अपने को कंपैरिजन करना, दोनों प्लस ही आएंगे, ठीक है। यहां किसके फैक्टर करने हैं, 10 दूनी 20 के फैक्टर करने हैं अपने को। कितने के फैक्टर करने हैं, 20 के फैक्टर करने हैं अपने को, क्योंकि y² का मल्टीपल अब 9 के हिसाब से, यानी 5 चौक 20 हो जाएंगे, 5 चौक 20 हो जाएंगे। अब 2 का इसमें भाग भी देना है अपने को, तो यहां पे क्या आ जाएगा, दोनों फैक्टर क्या आएंगे, प्लस में आएंगे। जब ऐसी सिचुएशन हो ना, तो लगभग आप लोग वैसे लिख लिया करो कि ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 2 आएगा, ये 2 आएगा, और ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा। एग्जैक्ट निकालने 2.5 आना है, वैसे तो एग्जैक्ट भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। यहाँ 1.333 आएगा एग्जैक्ट लिखना चाहो तो, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, पॉइंटों के आगे कुछ भी आए चाहे, बस अपने को कंपैरिजन करना होता है। मुझे बताओ ये 2.5 से छोटा है कि नहीं है, 2 के बराबर है कि नहीं है। ये 1.3 इस 2.5 से छोटा है कि नहीं है, छोटे का साइन लगा हुआ है। ये 1.3 इस 2 से छोटा है कि नहीं है, छोटा है, तो x < y, समझ गए। नेक्स्ट आ जाओ, ये मैं अच्छा 7 का नहीं कराया ना, आ जाओ भाई, इसके 18 के हिसाब से फैक्टर करने हैं, ठीक है ना, तो 6 × 18 हो जाएगा, और 2 का भाग लगना ही है, और दोनों साइन किसके आने, प्लस के आने, ये 1.5, ये 1.5 और ये 3, इधर आ जाओ। 6 दूनी 12 के फैक्टर करने हैं, 4 और 3 आ गया फैक्टर, 2 का भाग दे देंगे दोनों साइड, दोनों फैक्टर ही प्लस के आने हैं, तो 1.5 एंड 2, तो लगभग आपको पॉइंटों में निकाल लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। x² का जो मल्टीपल होता है उसको इससे गुणा करके फैक्टर करने होते हैं, फिर लास्ट में इसका डिवाइड भी करना होता है। अब कंपेरिजन करना, ये 3 इस 2 से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है, ठीक है। ये 1.5 इस 2 से छोटा है कि नहीं है, छोटा है, तो बड़ा और छोटा दोनों आ गए, 3 बड़ा हो गया, 1.5 क्या हो गया, छोटा हो गया, तो बड़ा छोटा जब आते हैं तो क्या आ जाता है, ऑप्शन ई आ जाता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट आ जाओ भैया, इसके फैक्टर करने हैं, 24 के फैक्टर करने हैं, किसके हिसाब से, 14 के हिसाब से। बड़े फैक्टर कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे आएंगे। तो 12 दूनी 24, 3 का भाग भी देना है अपने को, ठीक है ना। तो आ जाओ भैया, कितना आएगा, 4 और 0.6, नीचे आ जाओ। 36 का क्या करना है, और 20 के हिसाब से करना है। देखिए गुणा करने पे तो क्या आ जाए,
36 आ जाए और जोड़ने घटाने पे भी क्या आ जाए 36 मतलब 20 आ जाए, और उसी के जो 20 के टुकड़े करूंगा ना मैं, 18 और 2 करूंगा तो 18 दूनी 36, तो जोड़ने पे 20 आना चाहिए, गुणा करने पे 36 आना चाहिए। तो 18 और 2, पहले आपको क्या लिखना है, हमेशा बड़ी वैल्यू लिखनी है। दोनों के साइन ही क्या आएंगे, इसमें भी 3 का भाग देना है, 3 6 18 और 0.6 दोनों ही प्लस में ही आने हैं ये भी, ठीक है, दोनों साइन प्लस प्लस ही आने हैं, तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको देखो हैबिट हो जानी चाहिए साइन की, ठीक है जी। तो देखो ये जो 4 है ये 6 से छोटा है, और ये 4 जो है ये 0.6 से क्या है, बड़ा है कि नहीं है, तो बड़ा भी आ गया छोटा भी आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि रिलेशन डिफाइन ही नहीं हो सकता। ठीक है जी, जैसे दोबारा से बताता हूँ, सबसे पहले क्या क्या, 8 या 24, 24 के फैक्टर किए 12 दूनी 24, 3 3 का भाग दे दूंगा तो 4 आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। इधर 12 या 36 फैक्टर कर दिए 18 और 2, तो इधर 6 आ जाएगा, इधर 0.6 आ जाएगा। कंपेरिजन किया तो 4 6 से छोटा आ गया और 0.6 से बड़ा आ गया, तो छोटा बड़ा दोनों आ गया, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट आ जाओ, देखो जी भैया, अब सर थोड़े से बड़े लग रहे हैं फैक्टर यहाँ पर, ठीक है ना, वैसे तो 126 का फैक्टर करना है ना, तो 126 कैसे आता है वो आपको पता होना चाहिए थोड़ी बहुत, अगर आपको टेबल आती है ना तो फैक्टर करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अगर मान लो आप लोग 21 छिका 126 होता है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमेशा क्या करो, ऊपर जो 126 लिख रहे हैं उसको तोड़ के लिख दो, इस 6 को किसी प्राइम नंबर में तोड़ दो, 2 गुणा 3 तोड़ दिया इसको, उधर 21 को तोड़ दो 7 गुणा 3, अब इनका कॉम्बिनेशन बनाओ, देखो अलग अलग, 7 या 21 और 3 दूनी 6, ठीक है, तो ये तो नहीं बना, ठीक है, तो नहीं बना कोई बात नहीं, दूसरा बनाओ, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ठीक है, 7 दूनी 14 और 3 तिया 9, 14 और 9 कितने होते हैं बताओ, 23 होते हैं कि नहीं होते, तो फैक्टर क्या हो गया 14 और 9। तो अगर बड़े फैक्टर आते हैं तो इस तरीके से सुलझा के कर लेना है अपने को, कोई टेंशन की बात नहीं है। 14 नहीं में 126 ही तो होता है, ठीक है, 6 का भाग दे देंगे यहाँ पर, दोनों फैक्टर माइनस में ही आने, ठीक है जी। तो 6 दूनी 12, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या आएगा मुझे नहीं पता, 6 एकम 6, 6 पंजो 30, ठीक है, 1.5। आगे वाले में आ जाओ, 5 तिया 15, 15 को 14 के हिसाब से करना है तो 15 और 1 ही होगा, 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, और गुणा करने पे वो आ जाएगा। 3 का भाग देना है अपने को, और साइन क्या आने हैं, प्लस और माइनस आने हैं, तीनों पंजो 15 और माइनस 0.3। अब कंपेरिजन कर लेना है, ये 2 पॉइंट समथिंग बताओ इस 5 से छोटा है कि नहीं है, और ये 2 पॉइंट समथिंग इस माइनस 0.3 से बड़ा है कि नहीं है, तो बड़ा और छोटा आ गया, इसका मतलब रिलेशन डिफाइन ही नहीं हो सकता, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर हो जाएगा। सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखो पीछे के, ठीक है जी। आ जाओ, 36 दूनी 72 का अपने को करना है, तो फैक्टर क्या होंगे, 8 नीम 72, 9 और 8 हो जाएंगे, 2 का भाग देना है, दोनों फैक्टर ही प्लस में आने हैं तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है, 12 हो जाएगा, तो 3 चौक क्या हो जाएगा 12, तो माइनस करने पे 1 आ जाएगा और गुणा करने पे 12 हो जाएगा, तो 4 और 3 आपके क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। फैक्टर क्या आएंगे, प्लस माइनस आ जाएंगे, ठीक है जी, ध्यान देंगे। ये +4 जो है वो छोटा है 4.5 से, ये +4 इस 4 के बराबर है, ठीक है, तो +4 का कंपेरिजन हो गया। -3 देखो 4.5 से भी छोटा है, 4 से भी छोटा है, तो छोटा और बराबर हो गया कि नहीं हो गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तो x से क्या है, ऊपर की साइन बड़ा लगा है ना, ग्रेटर देन, तो ये एक्स वाई नहीं था, ये ए बी था, तो ए बी की तरह कर लेना है, एक्स वाई की जगह कुछ भी दे सकता है। नेक्स्ट आ जाएंगे भैया, 45 के हिसाब से क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं, तो 9 पंजो 45, क्या आएंगे साइन, माइनस माइनस आएगा, साइन कन्वर्ट देने एकदम पक्का पता होना चाहिए, आ गया 30, फैक्टर क्या होंगे 6 पंजो 30, 6 और 5, 3 का भाग लगेगा, 3 का भाग लगेगा, क्या आएंगे प्लस और माइनस फैक्टर आएंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3 एकम 3, 3 छिका 18, 1.6 माइनस का आ जाएगा, ठीक है जी। ये इस तरीके से अब कंपैरिजन कर लेंगे, ये -9 -5 दोनों के दोनों इस 2 से तो बड़े हैं, ठीक है, ये माइनस का 1.6, सॉरी बड़ा कैसे लगा दिया, -9 -5 इस 2 से क्या है, छोटे हैं दोनों के दोनों,
ठीक है, 2 से कंपेरिजन। अब ये -1.6 है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, तो छोटे का रिलेशन हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ x लेस देन वाई, यानी कि इस -9 2 से भी छोटा है, -9 -1.6 से भी छोटा है, -5 2 से भी छोटा है, -5 -1.6 से भी छोटा है, तो x लेस देन वाई हो जाएगा। तो a है तो कोई बात नहीं। चलो जी आ जाओ, 56 के फैक्टर करने हैं अपने को। डिवाइड में कुछ नहीं था ना पिछले क्वेश्चन में भी? हाँ डिवाइड में था तो कर दिया था, ठीक है। 56 के करने तो 7 8 56 होता है, तो 8 7 क्या आ जाएगा? माइनस और प्लस आ जाएगा। 8 9 72, तो 9 8 हो जाएगा, माइनस माइनस आने। बस इतनी तेजी से फैक्टर होने चाहिए एग्जाम के अंदर, तब बात बनती है, और इतनी तेजी से साइन आने चाहिए। देखो क्या है, ये प्लस माइनस हुआ, माइनस था तो चेंज हो के आएगा तो प्लस है, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग साइन आएंगे। यहाँ प्लस था तो प्लस प्लस था, सेम सेम आने तो माइनस माइनस आने, बात खत्म। ठीक है जी, अब कंपेरिजन करना है। ये -8 -9 से क्या है? बड़ा है और बराबर भी है इस -8 के, तो -8 का कंपेयर, +7 -9 से ही बड़ा है, 8 से ही बड़ा है, तो ये -8 से ही बड़ा है, तो बड़ा और बराबर का रिलेशन हो गया। x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, यानी ए बी दिया हुआ तो ऑप्शन ई, ए ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ये अपन ने बता ही दिया था मैंने। इसके दोनों फैक्टर क्या आएंगे? प्लस प्लस आएंगे। इसके दोनों फैक्टर क्या आएंगे? माइनस माइनस आएंगे, तो ये बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो x ग्रेटर देन वाई आंसर हो जाएगा। तो इसमें साइन निकालने की अपने को जरूरत नहीं है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में भी साइन निकालने की जरूरत है क्या? नहीं। पहले के अंदर फैक्टर दोनों माइनस माइनस आएंगे, दूसरे में दोनों फैक्टर प्लस प्लस आएंगे, तो दूसरा वाला हमेशा बड़ा होगा, यानी कि x लेस देन वाई, वाई बड़ा होगा। समझ गए कैसे साइन निकालते हैं? देखो इसके साइन में देखो, अगर आप भूल जाओ ना एग्जाम में, तो पहले साइन निकालने की आदत डाल लो। प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का मतलब सेम साइन आएगा, माइनस आएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, आगे प्लस, यानी सेम साइन आएगा, नहीं प्लस आएगा, तो ये बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? भाई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, देखो ऐसे आते हैं क्वेश्चन। ये देखो 2 क्वेश्चन बैठ गए इस एग्जाम में, दोनों साइन माइनस के आ रहे हैं, इसका मतलब एक फैक्टर प्लस माइनस आएगा, एक फैक्टर प्लस माइनस आएगा, तो बड़ा छोटा दोनों निशान आ जाएंगे, इसका मतलब CND आंसर होगा। तो जब भी कांस्टेंट टर्म दोनों माइनस देखते हैं, सीधा CND पे आंसर टिक कर देना है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ भैया, ठीक है, इसका आपको फैक्टर करना पड़ेगा। 99 के फैक्टराइजेशन करने हैं, तो 11 और 9 हो जाएगा, दोनों ही प्लस आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ समझ में सर 68, और ये फिर से देखो 126 आ गया। अब तो आपको 126 का पता है, ठीक है ना, तो 126 का क्या फैक्टर होना, लेकिन नहीं, मान लो नहीं समझ में आ रहा कि सर कैसे करेंगे, ये दिक्कत की बात नहीं। आप लोग क्या करो, तोड़ के लिखो, 2 गुणा 2 को तो क्या ही तोड़ोगे, 68 को तोड़ो, 68 को तोड़ दो 2 और 34 में तोड़ दो, तो उससे तो कुछ बनना नहीं है, ठीक है। 68 और 4 और 34 में क्या ही बनेगा, ठीक है ना। कुछ बड़ा तोड़ो इसके अंदर, ठीक है, तो आप लोग तोड़ दो इसको, 6 से तो नहीं जाएगा, 4 से कर दो, ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 और 7 28, 17 गुणा 4 कर दो, ठीक है, 17 गुणा 4 कर दिया। अब ध्यान से देखना, 4 दूनी 8 और -17, ये तो 9 बनेगा कि नहीं बनेगा? 17 और 8 का जो डिफरेंस होता है 9 बनता है कि नहीं बनता है? अगर आपको नहीं पता चल रहा है, अगर आपको नहीं पता चल रहा है, तो इस तरीके से तोड़ के पता कर लिया करो, कुछ ज्यादा समय नहीं लगता, प्रैक्टिस बना लो, और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो पता लगने लग जाएगा। तो अगर किसी भी प्रश्न में कहीं पे नहीं पता लगता है, तो ऐसे तोड़ के पता कर ले। तो 8 और 17, 17 और 8 को गुणा करने पे तो देखो वही आना है, 68 गुणा 2 जो 126 आना है, ठीक है ना, 126 ही आना है, और प्लस माइनस करने पे 9 आना है, बन गई बात। 2 का भाग भी देना है अपने को, तो 4 आ जाएगा, और ये 8.5 आ जाएगा। साइन क्या होंगे इसके? तो प्लस होंगे, इसके प्लस होंगे दोनों, तो बात खत्म। ये 11 8.5 से बड़ा है, 4 से भी बड़ा है, 9 8.5 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, तो x ग्रेटर देन y। उम्मीद है समझ में आया होगा। अरे आया कि नहीं आया? ठीक है, ये दोनों ही बड़े हैं, देखो इन दोनों से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ भैया, क्या इसका फैक्टर करने के लिए जरूरत है अपने को? नहीं जरूरत है। देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, देखो कई बच्चे बोलेंगे यार सर इतना बड़ा फैक्टर आ गया था, मैं तो फंस गया था उसमें। अरे क्यों फंसा था, करना ही नहीं था ना फैक्टर। इसके दोनों फैक्टर प्लस आएंगे, इसके दोनों फैक्टर माइनस आएंगे, तो ये बड़ा होगा कि नहीं होगा? तो x ग्रेटर देन y होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होना ही है, x ग्रेटर देन y। तो 2 सेकंड के अंदर ट्रिक लगा के अपन लोग टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ भैया, चलो आते हैं 27 का करना है। अब
9 तिया 27, तो प्लस माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 9 तिया 27, साइन क्या आने हैं, प्लस और माइनस आने हैं। नीचे क्या 81, 18 करने 9 9 81, दोनों साइन क्या आने हैं, माइनस माइनस। ठीक है, तो समझिएगा भैया, +9 बड़ा है -9 से, +9 इससे -3 बताओ -9 से और इससे बड़ा है कि नहीं है, तो x ग्रेटर देन y है कि नहीं है, x ग्रेटर देन y हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ p q दे दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 तिया 12, 12 के फैक्टर करने थे कितने होंगे, अच्छा दूनी 12। ठीक है, 4 का भाग देना है दोनों तरफ, ये तो आ जाएगा 0.5, 4 पंजो 20 होता है, ये आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 पंजो 20, यानी कि 1.5 आ जाएगा। नीचे आ जाएंगे, फैक्टर होता है 2 करने हैं 3 के, तो 2 और 1 हो जाएगा, गुणा करने पे 2, प्लस करने पे इसमें भी 2 का भाग देना है, इसमें भी 2 का भाग देना है। दोनों साइन क्या आएंगे, ये माइनस माइनस के आने के भी प्लस प्लस है, यहाँ भी क्या आने हैं, माइनस माइनस ही आने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो -1 -0.5 कंपेरिजन कर दो भैया। थोड़ा तेज तो नहीं हो रहा, टॉपिक ऐसा है, क्या करेंगे तेज जल्दी का कोई मतलब नहीं होता। ये 1.5 -1 से क्या है, छोटा है, 0.5 से भी ये क्या है, छोटा है, माइनस का है 0.5, ये -1 से बड़ा है 0.5, छोटा बड़ा दोनों आ गए, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर आ जाएगा। एसबीआई कलर का क्वेश्चन है भैया। ठीक है, चलो करो, 16 तिया 48। ठीक है, 16 है तो 12 चौक 48, 16 का डिवाइड कर दो, 16 का डिवाइड कर दो, दोनों फैक्टर माइनस में ही आने, साइन बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये तो आपका -0 पॉइंट समथिंग आएगा, क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, ये -0.25 आना है। ठीक है ना, 1/4 का मतलब 0.25, सीधा पता चले तो ठीक है, वरना छोड़ दो आप। तो ये आपका 3/4 आएगा, वैसे तो 3/4 क्या होता है, 0.75 होता है, अगर लिखा जाए तो ठीक है, वरना 0 पॉइंट समथिंग से भी काम चल जाएगा। आगे वाला देखो, 180। ठीक है, अब आप लोगों को इसके फैक्टर करने हैं। अब देखो, फैक्टर आसानी से निकाले जा सकते हैं, 180 कोई बड़ा नंबर नहीं है, 27 को तोड़ना है। अब देखो, अगर नहीं निकले ना फैक्टर, तो एक टेक्निक और बताता हूँ, जैसे नज़दीक से चले जाओ, 20 और 7 करो, 19 और 8 करो, ठीक है ना, इस तरीके से करते जाओ। 19 8 नहीं आए तो 18 9 करो, 18 9 में भी नहीं बन रही बात तो 17 10 करो, ऐसे करते चले जाओ। ठीक है ना, 17 10 में नहीं, पीछे पीछे। लेकिन मान लो अब नहीं समझ में बैठ रहा है कि सर मेरा तो तंत्र नहीं बैठ रहा है इसके अंदर, तो कोई बात नहीं है। आप लोग देखो, बहुत सिंपल है, 9 गुणा 20 का करना है ना, तोड़ना है, तो इसको तो 3 गुणा 3 में तोड़ दो और उसको 5 गुणा 4 में तोड़ दो। अब फैक्टर बना दो, 15 और 12, बताओ 15 और 12 बना, 5 दिया 15 और 12 27 होता ही नहीं होता, तो 15 और 12 फैक्टर होंगे, तो ऐसे निकाल सकते हो आप लोग। 9 का भाग दे दो भैया, दोनों क्या आने हैं, माइनस के साइन आने हैं, दोनों के दोनों, दोनों ही 1 पॉइंट समथिंग आएंगे माइनस में, दोनों ही माइनस में 1 पॉइंट समथिंग आएंगे। यहाँ दोनों 0 पॉइंट समथिंग है, यहाँ -1 पॉइंट समथिंग है, तो बताओ ये बड़ा होगा कि नहीं होगा, दोनों दोनों माइनस है, एक्स ग्रेटर देन वाई, यानी कि पी ग्रेटर देन क्यू। समझ गए बात को, पॉइंट 1 के आगे क्या आ रहा है अपने को मतलब नहीं है इसमें। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो, अब देखो, यहाँ से 5-7 क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, खूब सारे प्रैक्टिस करा दिए एसबीआई कलर 2020 में आए हुए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे अलग अलग कॉन्सेप्ट में सिखाने हैं। ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। होमवर्क कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाओगे, क्लास के पीडीएफ का लिंक मिलेगा आप लोगों को, उस पीडीएफ के लिंक पे क्लिक करना है, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और उससे आप लोगों को क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना है। नेक्स्ट आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे थोड़े से फैक्टर बड़े लग रहे हैं, तो मैं ये करा देता हूँ। ठीक है ना, फैक्टर कैसे बड़े सॉल्व करने होते हैं। अब देखो, अपने को किसके फैक्टर करने हैं, प्लस माइनस करने पर 14 आना चाहिए और 49 गुणा 3 के। अब देखो, नहीं समझ में आ रहा है ना, तो 49 को 7 गुणा 7 में तोड़ सकते हो, गुणा 3, 49 गुणा 3 में तो करना था। अब इनको आपस में कर लो, देखो 7 या 21 और 7, 21 में 7 माइनस करूंगा क्या आएगा 14, तो फैक्टर क्या हो गए 21 और 7, 21 को 7 से गुणा करूंगा तो वही आएगा जो 14 को 3 से गुणा करने, समझ गए, 7 या 21 और 7 दोनों, ये क्या होगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ 49 का डिवाइड होगा, 0 पॉइंट समथिंग आएंगे सब। ठीक है, तो ये माइनस का 0 पॉइंट समथिंग
ये प्लस का 0 पॉइंट समथिंग, नीचे आ जाओ। अब सर ये 56 से करना है 49 15, कुछ भी नहीं है, देखो करके देखो। 7 गुणा 7 में तोड़ा, 3 गुणा 5 में तोड़ा, देखो। और तोड़ने वाले इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, आराम से टूट जाते हैं। कितने भी दो कॉम्बिनेशन बता दो। 21 और 35 कितना होता है भैया? 56 होता है कि नहीं होता? 21 और 35, तो क्या आएगा? 35 और 21 आएगा। साइन क्या आने, दोनों माइनस माइनस आने हैं। 49 का आपका क्या करना है? डिवाइड करना है। अब एक चीज बताता हूँ मैं आप लोगों को, देखो अब यहाँ कंपैरिजन करना थोड़ा सा वैसे हो रहा है सर, पॉइंटों में कैसे करूंगा? जब भी आपका ये टर्म सेम हो, डिवाइड वाला टर्म सेम हो, तो ये पॉइंट वाली चीज भूल जाए। क्योंकि भैया 4 छोटा है मान लो 12 से, अगर दोनों साइड में 2 का भाग दे दोगे तो भी जो वैल्यू आएगी वो इधर 2 आएगी, इधर 6 आएगी, तो चेंज थोड़ी हो जाएगा, रिलेशन तो वही रहेगा ग्रेटर देन लेस देन का। तो हमेशा अगर आप लोगों के सामने सेम वैल्यू आती है डिवाइड के अंदर, तो आप इसको भूल जाओ, इसको भूल के कंपैरिजन कर दो, क्योंकि सेम ही तो डिवाइड हो रहा है, अलग अलग तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो अब कैसे करेंगे? ये -21 जो है ना, -21 -35 से तो क्या है भैया? बड़ा है। और -21 से क्या है? बराबर है। +7 दोनों से बड़ा है ही, यानी कि x p है ना, p ग्रेटर देन इक्वल टू q, ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, उम्मीद है। -21 को कंपैरिजन किया, -35 से बड़ा था, -21 के बराबर था, +7 इन दोनों से बड़ा ही, बात खत्म। तो बड़े फैक्टर को भी सुलझाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार प्री के अंदर आते हैं। मैं आपको देखो ज्यादा डीप पे नहीं जाऊंगा कॉन्सेप्ट के अंदर, मैं बस इतनी सी बात बताना चाहूंगा। कई लोगों को लगता है सर x² = 64 होता है, x √64 होता है, और √64 का मतलब 8 हो गया, या कई लोग 8 मान लेंगे, कई लोग ±8 मान लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल गलत थॉट प्रोसेस है। हमने तो ऐसे ही देखा है, नहीं, ये बिल्कुल गलत प्रोसीजर है। समझेंगे बात को। x² = 64 और x √64 में फर्क है। ये जो अंडर के अंदर की वैल्यू बाहर निकल के ये हमेशा प्लस ही आती है, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पे 8 की आएगी, वही प्लस में, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखना, तो सर क्या है सर, x² हटाएंगे x का स्क्वायर, तो अंडर ही तो आना है सर 64, और आपने बोला इसकी वैल्यू 8 होगी तो इसकी वैल्यू भी 8 होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये अपना मिस इंटरप्रिटेशन है। x² जब हटेगा तो यहाँ ±√64 करेगा, तो ±8 आएगा, तो x की वैल्यू ±8 आएगी। समझे कि नहीं मुझे? तो जब भी स्क्वायर हटाते हैं, जब भी सीधा अंडर होता है तो प्लस में वैल्यू आता है, स्क्वायर हटा ±8 आता है। क्यों आता है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 सॉल्यूशन आएंगे, एक लीनियर इक्वेशन है, सिंगल सॉल्यूशन आएगा, लेकिन आपको इससे ज्यादा मतलब रखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर हटाते तो ± आता है, नहीं तो नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखना है। क्यूब जब हटाएंगे, x³ = 125 होगा, तो x की वैल्यू 5 हो जाएगी। x³ = -125 होगा, तो x की वैल्यू -5 हो जाएगी। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सिंपल सॉल्यूशन होता है। x³ x⁻1/5 इस तरीके से। आपने बोला क्यों? अब वो क्यों के ऊपर नहीं जाएंगे, बचपन की क्लासेस की यादें हैं, बस आप तो ध्यान में रख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा और नंबर मिल जाएंगे। क्यों पे जाएंगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, मुझे बहुत कुछ कराना है अभी इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी। अब p³ = 512 है, तो p की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी, ठीक है। 2q² = 128, तो दिमाग में सोचना q² = कितना? 64, तो q की वैल्यू क्या आएगी? +8 और -8, दो वैल्यू आएंगी भैया। अंडर जब लगाएंगे तो क्या आएगी? +8 और -8, दो वैल्यू आएंगी। अब ये दो 8 है +8 के, तो क्या है? बराबर है, और ये 8 है -8 से, ये बड़ा है, तो p > q, ऑप्शन एग्जाम में आया क्वेश्चन है SBI में। कांस्टेंट टर्म क्या है? नेगेटिव है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड, आंसर, बात खत्म, ठीक है जी। अब इतने बड़े बड़े फैक्टर, सर टाइम ही बड़ा लग गया होगा इसमें, कुछ नहीं लगा, देखो क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से 5-10 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, 1-2 पीछे दिया है, एक ये दे रहा हूँ होमवर्क, ये भी आपका होमवर्क है। मैं लिखता जाता हूँ साइड में, होकर स्क्रीनशॉट ले लेना या PDF मिल जाएगी आपको। अब कुछ नया सा क्वेश्चन आएगा वही करेंगे, ये सब आप कर लोगे, बस ये मैंने प्रीवियस ईयर के आपको बस दिखाने के लिए क्वेश्चन रखे, कुछ मुझे कराने वाली बात लगेगी तो मैं करा दूंगा। कुछ नहीं है, सेम से ही क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार में, ठीक है, ये भी होमवर्क है, ठीक है। इसमें क्या आएगा भैया?
कितनों को देखते ही पता लग गया था सर एक्स ग्रेटर देन वाई। आते हैं ऐसे क्वेश्चन, देखो इसके फैक्टर दोनों क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे, इसके माइनस माइनस होंगे, तो एक्स बड़ा होगा कि नहीं होगा प्लस वाला, तो देखते ही पता लग रहा है। चलो ये भी आप करेंगे, बड़े सरल सरल से क्वेश्चन है, आगे सब कर लोगे आप। ये तो बड़े फैक्टर है, ये जरूर से करके देखना कैसे तोड़ जाएगा बड़ा फैक्टर, तोड़ के देखना, इसको पता लग जाएगा अपने आप ही। ये आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे, कुछ नया टाइप का क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर आएंगे फटाफट। देखो यहाँ पे क्या होगा सर, हम क्या करें यहाँ पे, कुछ भी नहीं करना है, एक्स की वैल्यू +15 और -15 नहीं है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर हटाएंगे तो वो तो मैंने बता ही दिया। अब y +15 सर स्क्वायर 0 हो गया, तो 0 के तो आगे प्लस लगा दो, माइनस लगाओ, गिनती बराबर है, तो y +15 = 0 ही आएगा, तो यहाँ y की वैल्यू -15 ही आनी है। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ क्या आ गई, -15 आ गई, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, +15 बड़ा हो गया, -15 के बराबर, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब ध्यान देना, कई बार ये हो जाता है, ये y प्लस जो 15 का होल स्क्वायर दे रखा था ना, इधर आपका दे देता, अच्छा 4 दे दिया। अब आपको ध्यान देना, y + 15 = अब ±2 आएगा, अंडर रूट करेंगे तब, स्क्वायर हटाएंगे तब। अब y की वैल्यू एक बार 15 उधर जाके माइनस बनेगा तो -13 आएगी, जब प्लस का 2 लेंगे, एक बार माइनस का लेंगे तो -17 बनेगा, तो 2 वैल्यू बनेगी, ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन करवाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क कर लेना आप, इसकी वैल्यू प्लस में आनी है, और ये और स्क्वायर रूट भी, आप क्यूब रूट भी आपको निकालना सिखाया हुआ है, अगर नहीं पता है तो, ध्यान में नहीं है तो। अब आ जाता है क्या, तो ऐसे सर ये क्या आ गया, दुनिया ही हिला दिया, लीनियर इक्वेशन ही पढ़ेंगे, अंडर रूट वाले ही पढ़ेंगे, अभी आते जाओ, बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं। सर ये क्या हो गया, दुनिया से ही कुछ नहीं हुआ है, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, आपको इधर एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यहाँ नॉर्मल तरीके से निकालनी पड़ेगी। अब देखो ये क्वेश्चन जनरली देखो प्रीवियस ईयर का भी नहीं है, ये जबरदस्ती डाले मैंने इसके अंदर, क्यों डाले हैं जबरदस्ती, ऐसा आ जाए मान लो किसी प्री एग्जाम में, तो अपने को पता होना चाहिए, तो कुछ कुछ क्वेश्चन में इसके करा देता हूँ आप लोग को, और कुछ होमवर्क में दे देता हूँ। अब ध्यान से देखेंगे, आपको x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x आपका ऊपर आएगा तभी बराबर बनेगी बात, नीचे x डिनोमिनेटर में आएगा उसमें तो बनेगी नहीं बात, तो हमेशा कहीं और उठपटांग जगह एक सुना उसको उड़ा दो आप लोग, कैसे उड़ाएंगे ध्यान से देखना। ये x है यहाँ पर, ये देखो फर्स्ट लिखा हुआ है, ये 1 बराबर ये है, तो आप दिमाग में अब x से सब जगह मल्टीप्लाई कर दो, x से सब जगह क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर तो 1/x क्या है, गुणा में, तो इस x को इधर ले जाऊंगा मैं, इस x को क्या ले जाऊंगा, ये तो ब्रैकेट के इधर है, तो इस x को तो इधर ले आऊंगा। ठीक है, तो ये x तो यहां से गायब हो गया, उधर चला गया x। अब दिमाग में सोचना है कि ये x हटाना है, तो सबको साथ में x का क्या कर दो, गुणा कर दो, और x का भी मत करो, 36x का गुणा कर दो, तो डिनोमिनेटर में 36 भी हट जाए, तो 36x का अगर मैं इधर गुणा करूंगा, दोनों साइड करना, तो 36x² बनेगा ये, ठीक है ना। उधर अगर मैं जाऊंगा बराबर के अंदर, तो 72x बनेगा कि नहीं बनेगा, 72x बनेगा। ठीक है, और 36x उधर गुणा हो जाएगा, तो -11 बनेगा, तो ये क्या बनेगा, 36x² -72, इधर ही कर लेना, -72x + 11 = 0, बना कि नहीं बना, इक्वेशन बन गई। यहां देखना y आ रहा है, तो y से गुणा कर दो, और y अकेले से नहीं, 3 भी तो भगाना है, तो 3y से गुणा कर दो, सीधा सीधा बात खत्म। तो 42 मतलब 14y² हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, 3 से गुणा के 3 हट गया, y बचेगा, उधर y कट जाएगा, 3 से गुणा होगा, +27 इधर रखेंगे आप लोग, ठीक है ना, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। अब ये 3y उधर गुणा होगा, तो 39y होगा, इधर आके वो माइनस होगा कि नहीं होगा, -39y। अब इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर नॉर्मल क्वाड्रेटिक में चेंज हो गया है। समझ गए कि नहीं समझ गए, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली प्री में नहीं आते हैं, कहीं आ जाए तो कर लीजिएगा, कई बार टेस्ट सीरीज वगैरह में आ जाते हो आप लोग घबरा जाते हो। तो क्या करना है भैया, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लोड देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां देखो, ये 15 - 11 है, और प्लस प्लस के बनेंगे दोनों, क्योंकि अंडर रूट है, तो 4 बनेगा। अब x + 4 है अंडर रूट के अंदर, तो उधर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 का स्क्वायर 16। तो क्या दिमाग में ही सोच सकते हो आप लोग, लिखना लिए x + 4 = 16। अब 4 माइनस कर दो तो 12 बनेगा कि नहीं बनेगा, तो x की वैल्यू 12 आएगी, सीधा बिना लिखे निकाल सकते हो। कैसे, इधर 4 बनेगा, दिमाग में सोचो स्क्वायर करूंगा कितना बनेगा, 16 बनेगा, इधर का 4 जो बाहर आ गया वो आके 16 में से माइनस हो गया, 12 बचा, प्लस का ही। इधर देखो ये 329 में से माइनस करना है इसको, बेसिकली ये है, तो 144 बनेगा कि नहीं बनेगा, y² = क्या बना,
144। अब वाई स्क्वायर में तो अंडर रूट हटाएंगे तो +12 स्क्वायर हटाएंगे तो -12 दोनों आएगा। तो ये बड़ा और बराबर हो, 12 12 से बराबर है, -12 से बड़ा है, तो x बड़ा और बराबर कुछ भी नहीं है, ये यही था, बस इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन आता है, इसका मैं है ना पहले दूसरा क्वेश्चन कराऊंगा, पहले ना ये क्वेश्चन छोड़ो, एक बार इसको लास्ट में करेंगे, है ना, वो लास्ट में करेंगे। पहले क्या करते हैं ना, कितने पे आ गए अपन, 43 पे आ गए ना, आगे चलते हैं अपन। ठीक है, इसको लास्ट में कर लेंगे, कोई लोड वाली बात नहीं है, कोई टेंशन की बात। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, इसके पहले मेरे को एक क्वेश्चन और करना, इसलिए इसको लास्ट में ले रहा हूँ। यहाँ आ जाओ भैया कि सर बड़ी दुविधा, इसका क्या करें सर, अंडर, कोई बात नहीं, आपको एक्स चाहिए ना ऊपर, नीचे से अंडर रूट एक्स गायब करना ही पड़ेगा, तो अपने दिमाग में ये रखो, तो अंडर रूट एक्स से गुणा कर दो, अंडर रूट एक्स से गुणा करो, इधर उधर गायब हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो ये कितना बनेगा, इधर 32 बनेगा कि नहीं बनेगा, इज इक्वल टू, और इधर एक अंडर रूट एक्स इधर गुणा होगा तो एक्स बन जाएगा, तो 7x बनेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 में 7 का भाग लग जाएगा, यही होना है और कुछ नहीं होना है। कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 4 पॉइंट समथिंग। इधर देखना क्या बनेगा, 24 के फैक्टर करने 11 के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, 8 या 24, दोनों साइन प्लस ही आने और 2 का भाग देना, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1.5, दोनों ही क्या आएंगे, प्लस आएंगे। कंपेरिजन कर लो भैया, कंपेरिजन किया तो ये 4 पॉइंट समथिंग इस 4 से क्या है, बड़ा है, 1.5 से ही बड़ा है, तो x बड़ा होगा y से, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाओ सर, ये वाली बड़ी दिक्कत है सर, 600x कर दिया, अब इसमें क्या करेंगे, ये बड़ी समस्या आती है बच्चों को कि सर क्या करें, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसमें पहले थोड़ा इजी क्वेश्चन भी है, बिना एक्स स्क्वायर के मल्टीपल का नहीं है, सारे हार्ड क्वेश्चन डाल दिए हैं, कोई बात नहीं, अपन कॉन्सेप्ट समझना सीख लेते हैं इसी से। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके प्री में, थोड़ा इजी लेवल के और भी आ सकते हैं। देखो इसमें ये गुणा करने पे 22 गुणा 8 आना चाहिए और प्लस माइनस करने के 6√11 आना चाहिए। सर ऐसे कैसे तोड़ेंगे, हमारा तो बड़ी दुविधा हो जाएगी। तो आपको कुछ भी नहीं करना, क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर अगर मान लो मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये √11 को भगा दूं यहाँ से, कि भाग जाए ऐसे, फिर तो आपको आता है क्वेश्चन, ऐसे गणित में थोड़ी भाग जाएगा, कुछ तो गणित लगानी पड़ेगी। तो गणित क्या लगाएंगे वो देखते हैं। गणित ये लगाएंगे कि आपको फैक्टर करने थे 22 गुणा 8 के, आप अब 22 गुणा 8 के फैक्टर मत करो, इस √11 को वहां से भूल जाओ और इधर भाग दे दो। 11 का भाग दूंगा तो इधर 22 की जगह 2 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो अब मुझे कुल मिला के 16 के फैक्टर करने, इसके हिसाब से वही 6 के हिसाब से करने, √11 भूल जाओ, इसके हिसाब से करने हैं, 6 के हिसाब से ही 16 के फैक्टर करने। तो 8 दूनी 16 हुआ कि नहीं हुआ, 8 दूनी 16 हो गया, माइनस करने पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, साइन क्या होंगे भाई, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस साइन हो जाएगा, समझ गए बात को। ठीक है, अब वही 22 का भाग देना है अपने को, तो √11 भगाया था, अब लास्ट में जब सब आ जाए ना तो √11 भी लिख देना। आया कि नहीं आया मजा, आया ना मजा करने में। कई लोग अब शाणपति लगा रहे हो, सर मेरे को तो डायरेक्ट आंसर पता है। ठीक है भैया, सोल्व करना सिखा रहा हूँ, एक बार सीख लो आराम से। ठीक है, वहां एक बार बस अंडर का सोल्व करना सिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन का डायरेक्ट भी आंसर है, कैसे आंसर है बता दूंगा अभी। इधर 15 के फैक्टर करने, 14 के हिसाब से करने, तो 15 और 1 होगा, 3 का भाग देना है, वही माइनस प्लस फैक्टर आएंगे। अब इनको कंपैरिजन करना। अब बोलोगे सर इनको हम कंपैरिजन कैसे करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो जब ऐसा फंस जाए ना तब क्या करना है, इसमें करने की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली कैसे बताऊंगा, लेकिन एक बार कई बार ये कैलकुलेशन करनी पड़ जाए तो करेंगे कैसे। देखो भैया ये 11 है, ठीक है, 11 जब हम लोग करेंगे तो 11 का जो फैक्टर आएगा वो 3 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा। 9 का 3 होता है तो 11 का 3 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 8 या 24 समथिंग आएगा, तो 22 का भाग जाएगा तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये बुला के माइनस का 1 पॉइंट समथिंग बनेगा, एग्जैक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। इधर देखना भैया, ये 11 का 3 पॉइंट समथिंग बनेगा, 6 पॉइंट समथिंग बनेगा, 6 पॉइंट समथिंग बनेगा, प्लस का 0 पॉइंट समथिंग बनना है, बनना है कि नहीं बनना है, 0.3 के आसपास बनना है। ठीक है, समझ गए। इधर देखेंगे 0.3 के आसपास कुछ बनेगा, इधर माइनस का 5 बनेगा। अब कंपैरिजन करोगे ना तो ये माइनस वाला इस प्लस वाले से क्या है, छोटा है,
और ये प्लस वाला इस माइनस वाले से बड़ा है, चाहे कोई भी वैल्यू निकाल लो। लेकिन ये वैल्यू मैंने क्यों निकालनी बताई, कई बार ऐसे कंपेरिजन करना पड़ जाता है इसलिए, ठीक है। अब मैंने इसको सोल्व करना सिखाया, अंडर रूट का सोल्व कैसे करते हैं, कि 11 हटा दो, यहां से हटाया, जिसके फैक्टर करने थे उसमें 11 का भाग दे दो, और लास्ट में सब सोल्व करने के बाद अंडर रूट 11 लगा दो, सोल्व कर लो। सोल्व करने का तरीका बताया, ऐसे अंदाजे की वैल्यू निकालेंगे, कंपेरिजन कर सकते हो आप लास्ट में। यहां इस क्वेश्चन के अंदर अपने को करना ही नहीं था, क्यों नहीं करना था, जब कांस्टेंट टर्म माइनस होती है तो आंसर क्या होता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो देखते टिक करना था। अगर प्री में ऐसा आ जाता है तो कर दीजिएगा देखते टिक, ठीक है ना, अंडर रूट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ जरूर आप लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये एक होमवर्क में दे रहा हूँ आपको, कैसे करना है थोड़ा सा हिंट देता हूँ, इसको तो आप कर ही लोगे, ठीक है ना। चलो मैं करा देता हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। अब मेरे को इस अंडर रूट 15 को भगाना है यहाँ से, भाग जा भैया, तो क्या करूंगा, मेरे को फैक्टर करने थे 45 गुणा 24 के। अब 45 गुणा 24 में 15 का भाग दे दूंगा तो 3 गुणा 24 यानी 72 आएगा। भैया मेरे को फैक्टर कितने करने थे, 45 गुणा 24 में गुणा क्यों करूं जब मुझे भाग ही देने की जगह, 15 से भाग दे दूंगा, 15 थे 45, 24 थे 72, यानी एक तरीके से 72 का मेरे को फैक्टर करना है 17 के हिसाब से, तो 8 नहीं 72, 17 के हिसाब से 45 का भाग देना है, लो 45 का भाग दे दिया, अंडर रूट 15 लास्ट में आ ही जाएगा, अंडर रूट 15 लास्ट में आ जाएगा, और दोनों फैक्टर क्या आएंगे, माइनस में माइनस क्या, बस बात खत्म हो गई यहीं पे। अब देखना ध्यान से, बोलोगे सर अब पता कैसे चलेगा, कुछ भी नहीं है, 12 है, 4 और 3 बनेगा, दोनों माइनस के बनेंगे। अब सर ये इससे बड़ा है छोटा कैसे पता करेंगे अपन लोग, मान लो ये एग्जैक्ट आंसर आ जाए, उसमें तो आपने CND कर दिया था, प्लस माइनस था, अब वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपन को थोड़ी सी अंदाजे से, कैसे निकालेंगे यार, ये अंडर रूट 15 है तो लगभग 4 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना, 16 का 4 होता है, 4 से हल्का सा कम है, 9 चौक 36 है, 36 से हल्का सा कम ही आएगा, तो 45 का भाग जाएंगे तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग बनेगा कि नहीं बनेगा। इधर देखेंगे ये 4 के लगभग मानूंगा तो 32 भी मान लेता हूँ, तो 32 में अगर 45 का भाग हो जाएगा तो माइनस 0 पॉइंट समथिंग बनेगा कि नहीं बनेगा, एग्जैक्ट क्या बनेगा मुझे नहीं पता। ये माइनस 0 पॉइंट समथिंग इस -4 -3 दोनों से बड़ा है, ये माइनस 0 पॉइंट समथिंग इस -4 -3 दोनों से बड़ा है, तो बड़ा हो गया कि नहीं हो गया, एक्स बड़ा है भाई से, बात खत्म। तो कंपेरिजन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है यार, ठीक है फिर भी करा देता हूँ। सर अंडर रूट एक्स प्रॉब्लम कर रहा है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे तो अंडर रूट एक्स भगाना है, तो अंडर रूट एक्स से गुणा कर दो सब जगह, अंडर रूट एक्स से गुणा करूंगा तो ये भाग जाएंगे यहाँ से, तो 6 और 4 10 बनेगा, और उधर जाके अंडर रूट एक्स गुणा होगा एक्स में, तो ये 5x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यहाँ से देखो क्या आएगा, ये 16 है, ये 25 है, उधर जाके 25 में 16 माइनस होगा 9, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, यानी वाई की वैल्यू +3 -3, यानी कि ये जो 2 है ये +3 से तो छोटा है लेकिन -3 से बड़ा है, तो CND आंसर हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, ठीक है, अब ये एक होमवर्क दे देता हूँ, वैसा ही क्वेश्चन है, ये 7 बनेगा, ये 13 बनेगा, 7 को उधर माइनस करना, इधर स्क्वायर करना, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस में, 212 इधर माइनस करना, वाई की वैल्यू प्लस माइनस में आएगी, तो पता लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है। ये क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आप लोगों को, अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। सर अंडर रूट एक्स से गायब को तो करना ही पड़ेगा, तो अंडर रूट एक्स को गायब कर दो, अंडर रूट एक्स से तो गुणा करना ही पड़ेगा। अब देखो अंडर रूट एक्स से गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर है, गुणा अंडर रूट एक्स का मतलब अंडर रूट की पावर 1/2 -10 की पावर 5/2, ठीक है, इज इक्वल टू 0 है उधर, तो बराबर कर दो कि नहीं कर दो, इधर माइनस उधर ले जाके, ठीक है कर दिया। इधर जब भी कोई गुणा में होता है, जैसे एक्स गुणा एक्स को अपन एक्स स्क्वायर करते हैं, तो हुआ क्या है, एक्स की पावर 1 थी, पावर पावर जुड़ गई तो एक्स स्क्वायर बन गया, तो पावर हमेशा जुड़ती है। इधर एक्स की पावर जोड़ूंगा तो 5/2 ही बनेगी, क्योंकि 2 + आधा 5/2 ही होता है, तो एक्स की वैल्यू सीधा सीधा क्या आ जाएगी आप लोगों का, 10 ही आएगी। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, कैसे आई, एक्स स्क्वायर है तो 2 + आधा एक्स की पावर 5/2 बन जाएगी, ये यहाँ से हट जाएगा, इधर 0 आ ही जाएगा, इधर कर देंगे तो एक्स की वैल्यू 10 आ गई। इधर ही अंडर रूट वाई है तो गुणा कर दो हर जगह, अंडर रूट वाई है तो 18 बनेगा, तो 18 - वाई इज इक्वल टू 7 बनेगा, तो वाई उधर जाएगा 7 इधर आएगा, 11 सॉरी, वाई की वैल्यू 11 है तो वाई क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है, जनरली प्री में नहीं आता है, लेकिन SBI PO पूछ ले, इस बार कुछ पैटर्न वेटर्न भी चेंज किया है।
अब देखो इसमें क्या होता है ना सर, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे, इस x की जगह अंडर रूट एक्स का स्क्वायर रख लेते हैं। वो एक क्वेश्चन जो मैंने छोड़ा है, मुझे ध्यान है, टेंशन मत लेना। ये 7 गुणा अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट एक्स, लिख सकता हूँ इसको ऐसे, प्लस 24 इज इक्वल टू 0। बताओ ये अंडर रूट एक्स के अंदर आप लोगों की इक्वेशन है कि नहीं। मान लो मैं अंडर रूट एक्स को y लिख दूं या a लिख दूं, स्मॉल ए, तो स्मॉल ए का स्क्वायर -7 अंडर रूट 2 a प्लस 24 इज इक्वल टू 0। बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ से a के फैक्टर निकाल के लास्ट में अंडर रूट एक्स के बराबर कर दो। पर ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे तो करेंगे नहीं अपन लोग, ये तो समझने की बात थी। अब जब भी ये ऐसे बनता है ना, देखो उसमें ये जो x था ना, ये अंडर रूट के अंदर नहीं था, देखो अंडर रूट से बाहर है, अंडर रूट एक्स नहीं, ये x है। वहां देखना ध्यान से, वहां बड़ा टेक्निकली अंदर घुसा दिया उसको। ये अंडर रूट के अंदर है x, क्या है, अंडर रूट के अंदर है x, तो ये अंडर रूट x है, तो अंडर रूट। अब ध्यान देना, पहली बात तो इसमें साइन काम नहीं करेगा, ये जो साइन बोलते हैं ना प्लस माइनस, हमेशा इसके फैक्टर प्लस ही आएंगे, ध्यान रखना। ऐसी इक्वेशन के ऑल फैक्टर प्लस आएंगे, तो साइन पे तो ध्यान ही नहीं देना है, सारे क्या आएंगे प्लस आएंगे। कैसे वो बताता हूँ। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने पे आई की वैल्यू अंडर रूट एक्स की, मान लो अंडर रूट एक्स की वैल्यू आई +2i या -2i, कुछ भी आए, एक्स की निकालने के लिए, क्योंकि कंपेरिजन तो एक्स का करना है, दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 4 और 4 प्लस ही हो जाएगा। अरे हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो स्क्वायर करना पड़ता है लास्ट में, तो प्लस प्लस हो जाता है। तो पहली बात अपने को साइन पे इसमें ध्यान ही नहीं देना है। अब करना क्या है, हम दोनों वैल्यू प्लस प्लस आएंगी, तो अगर मान लो ऐसी इक्वेशन में यहां दोनों जगह माइनस हो जाता, तो भी आपको CND आंसर नहीं करना था। क्यों, वो प्लस माइनस बनते, लास्ट में स्क्वायर हो जाते, तो दोनों प्लस हो जाते, तो प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता। तो इसके अंदर स्पेशल ध्यान में रखना है कि साइन का कोई चक्कर नहीं है, साइन से कोई डायरेक्ट ट्रिक भी नहीं लगाएगा, कोई प्लस माइनस नहीं, कुछ नहीं करेगा, लास्ट में स्क्वायर होना है, तो सीधे फैक्टर के ऊपर फोकस करना है। तो सर फैक्टर पे कैसे फोकस करें, √2 भी तो आ रहा है, तो इसमें कुछ मत करो, इस √2 को अंदर वाले को भूल जाओ। कैसे भूलना है, 24 के फैक्टर करने थे ना यहाँ पे, तो उसमें 2 का भाग दे दो, 12 के फैक्टर कर दो, 12 के फैक्टर कर दो, किसके हिसाब से, 7 के हिसाब से, तो 4 दिया 12। अब √2 भगाया था, √2 लिख दो। अब ध्यान देना, ये वैल्यू किसकी आ रही है, √x की आ रही है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों का स्क्वायर करेंगे, और साइन से कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस सोचना भी मत, आप प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, क्योंकि लास्ट में स्क्वायर करना है। तो 16 दूनी 32, 3 तिया 9, और ये 2 बनेगा, 9 दूनी 18, तो ये वैल्यू बनेगी इसकी। उधर देखना भैया, इधर 12 के फैक्टर करने थे, ये 2 हटाएंगे, इसका मतलब 6 के फैक्टर करने मेरे को, 6 के फैक्टर का मतलब 3 और 5 के हिसाब से 3 और। तो कई लोग बोलेंगे सर 6 और 1 भी फैक्टर कर सकता हूँ मैं 6 का, तो वो 6 और 1 को माइनस करने पे 5 आ रहे, 3 2 को प्लस करने में 5 आ रहे। अगर ऐसा कंफ्यूजन कहीं पैदा होता है तो ध्यान देना, अगर यहाँ प्लस है तब तो ये प्लस होने पे आना चाहिए 5, अगर ये माइनस है तब माइनस, तो या माइनस होता तब मैं वो करता, अभी अपना 3 और 2 ही होगा फैक्टर, ठीक है ना। अरे समझ गए क्या बात, अभी अपना फैक्टर क्या होगा, 3 और 2 ही होगा। फिर √2 लगा दो लास्ट में, अब इसका स्क्वायर तो करना ही है, लो जी, ये 18 बनेगा, 4 दूनी 8 बनेगा, 32 18 से बड़ा है, 18 18 के बराबर है, 8 से बड़ा है 32 और 8 से बड़ा है 18, तो बड़ा और बराबर हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया, रिपीट करूं क्या, ठीक है, ये तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, करना, इसमें बड़े फैक्टर भी निकालने सीखोगे और ये भी सीखोगे। इसको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है, कि होगा क्वेश्चन रिपीट करते हैं तो समझ में जाता। ये √x के अंदर वैल्यू है, तो जो वैल्यू आएगी वो √x की आएगी, लास्ट में स्क्वायर कर देंगे। तो 2 को भगाना है, तो 24 के फैक्टर की जगह 12 के फैक्टर करेंगे। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 4 दिया 12, √2 गायब किया था, √2 लास्ट में लिख देंगे, ठीक है, स्क्वायर कर दो, ये x की वैल्यू आ गई। उधर 12 की जगह 6 के फैक्टर करेंगे, तो 3 और 2, √2 ये लास्ट में स्क्वायर हो जाएगा, ये y की वैल्यू आएगी, x y कंपैरिजन करता है। अब यहाँ प्लस होता माइनस होता, प्लस होता माइनस, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लास्ट वैल्यू प्लस ही आनी है, तो साइन पे फोकस नहीं करना, ठीक है। ये भी होमवर्क दे दूं क्या, ठीक है, ये क्वेश्चन फटाफट करते देखो जल्दी कैसे होगा ये क्वेश्चन। 36 की जगह मेरे को कितने के फैक्टर करने हैं, 3 का भाग दो, 12 के फैक्टर करने हैं, तो 4 और 3 और √3 बस। इधर मेरे को कितने 35 के फैक्टर करने हैं, 7 और 5 35, √2 इनका स्क्वायर करूंगा,
स्क्वायर करूंगा वैल्यू आ जाएगी, कंपैरिजन कर दूंगा लास्ट में। अब देखो इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, बस एक ही चीज में समझाना चाह रहा था। ये जो y है ना, पहले करते हैं, देखो इसको 24 का फैक्टर करना है, इसके हिसाब से करना है। एक है ना, एक के हिसाब से क्या होगा, 6 चौक 24 होता है, वो तो 2 बनेगा। 8 के 24 होता है, 12 दूनी 24 होता है, कैसे बनेगा 24 के फैक्टर क्या? अरे यार 24 के कैसे फैक्टर, मैं भी सोच रहा हूँ कि 24 के फैक्टर 240 के फैक्टर करने भैया अपने को, तो एक के हिसाब से। अब मान लो नहीं हो रहे तो इसको 5 गुणा 2 कर लो, इसको 12 गुणा 24, 12 गुणा 2 कर लो, या 6 गुणा 4 कर लो, मतलब कुछ भी करके देख लो, अगर एक से नहीं हो तो वापस तोड़ लेना। तो 12 और 20 नहीं बनी बात, कोई बात नहीं। 8 और 30 इसमें भी नहीं बनी बात। अब जब ऐसे बात नहीं बने ना तो क्या करना है, इसको दूसरे तरीके से तोड़ो, 3 गुणा 8 तोड़ दो, 8 2 16, 5 दिया 15 बन गई। 16 और 15 ये फैक्टर आ गए। 10 का भाग देना है, प्लस माइनस आने हैं फैक्टर, तो 1.6 माइनस का 1.5 ये फैक्टर आ गए। अब यहाँ कई बच्चे क्या गलती करेंगे, सर y कॉमन लेके 0 से कट जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2 ये आ जाएगा सर। तो y की वैल्यू 2 कर दी। अब क्या करेंगे ये लोग, सर ये 1.6 क्या है, इससे छोटा है, 1.5 भी छोटा है, तो x से छोटा हो गया y से, ये आंसर हो गया। यहाँ मार्क आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। जो ये आप y कॉमन लेके काटे होते हैं, y गुणा y माइनस 2 बनाए, तो y भी 0 होगा, y की वैल्यू एक 0 आएगी, एक 2 आएगी प्लस का, तो ध्यान रखना हमेशा, अगर कॉन्स्टेंट टर्म नहीं हो, कॉमन लेके काट मत देना, ऐसे काटोगे तो उसकी वैल्यू 0 लिखना। तो y की वैल्यू 2 वैल्यू आएंगी, 0 और 2, तो 1.6 0 से बड़ा है और माइनस 1.5 0 से छोटा है, तो छोटा और बड़ा हो गया यहाँ पर। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए ना, 0 से छोटा होता है माइनस की वैल्यू, तो सी एंड डी आंसर है। 2 था ना, तब तो 2 दोनों से बड़ा हो गया था, लेकिन 0 जो है ना, ये इससे 1.6 से छोटा हो गया कि नहीं हो गया, तो गड़बड़े मामला, ठीक है ना, तो ऐसे ध्यान रखना है। अब ये कई बार एक लीनियर इक्वेशन हो जाती है, लीनियर इक्वेशन में देखो कुछ भी नहीं होता है, सिंपल सिंपल आपको क्या करना होता है, जैसे ये दिया होता है, इसका कोई ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं होता है, कोई बताए तो भी भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वो ट्रिक किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगती है और फिर कोई क्वेश्चन आएगा उसमें नहीं भी लगेगी, ये माइनस। आपको बस एक करना है, ये आपको दिया हुआ है, आपको बस या तो x बराबर कर लेना है, y बराबर कर लेना, कुछ भी एक बराबर कर लेना, जो इजी हो। अब देखो ये 7 है, ये 11 है, अगर इसको बराबर करना दोनों को 77 बनाना पड़ेगा, तो बड़ा नंबर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इन दोनों को 12 बना दूंगा मैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो दोनों को 12 बना दें, तो इधर 3 इधर 3 इधर 3 इधर 4 इधर 4 इधर 4, ठीक है ये। अब क्या करना है, ये प्लस प्लस है ना दोनों, तो माइनस कर देंगे, इस इक्वेशन में से ये माइनस कर देंगे, ये माइनस करेंगे तो ये माइनस होगा, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वेशन माइनस करते हैं उसके साइन चेंज हो जाते हैं सारे के सारे। अब देखना, ये 12x तो कट गए, ये 7 या 21 प्लस 44, ठीक है, ये 44 बनेगा कि नहीं बनेगा, दोनों प्लस प्लस हो गए, 21 प्लस 44 मतलब 65 वाई इज इक्वल टू, ठीक है, 42 को 3 से गुणा करूंगा तो 120 126 आएगा, 126 प्लस 4 130 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या होगी, 2 आ गई। y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो जहां आपको इजी लगे, इसमें रख देता हूं मैं, तो ये कितना बन रहा है यहाँ पर, -22 बन रहा है, -22 इधर जाके बनेगा तो ये कितना बन जाएगा, 21 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो x की वैल्यू 7 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, x की वैल्यू 7 आ गई, कैसे, ये -22 बनेगा, सोचो इधर जाके +22 होगा, तो इधर 21 बनेगा, ठीक है, 3 का भाग देंगे तो 7 हो जाएगा, तो इधर की वैल्यू 2 इसकी वैल्यू 7, तो x ग्रेटर देन y, ऐसे करना होता है। इसके 2-3 क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ ये आप लोगों को, ठीक है, ये होमवर्क है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझ लेना, इस क्वेश्चन देखो थोड़ा समय हो गया है, तो मैं आपको थोड़ा जल्दी बताऊँ, देखो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, इसमें से माइनस कर देना, ठीक है, 56 आएगी कि नहीं आएगी,
y की वैल्यू 56 आ जाएगी। ठीक है, ये जो आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको हटाना है तो आपको √3136 पता होना चाहिए। अब किसी को याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो मैंने क्या बताया हुआ है, इसको दो दो के भाग, लास्ट के दो हटा लो, 6 आता है। इसका मतलब इसकी लास्ट डिजिट या तो 4 होगी या 6 होगी, भाई होगी। ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर में, तो छोटी वैल्यू 5, 5 6 30, 30 से बड़ा है तो यहां से बड़ी वैल्यू आएगी, तो 56 क्या है भैया, दोबारा से बताऊंगा मैं। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो परफेक्ट स्क्वायर ही होगा, यहाँ रहा है तो 2, या तो 4 होगा या 6 होगा, 6 से 36, 4 चौक 16 होता है। ये 5 के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर के बीच छोटी वैल्यू 5, 5 6 31, ये 31 इस 30 से क्या है, बड़ा है। ये मैंने स्पीड मैथ में सिखाया है, तो यहाँ से बड़ी वैल्यू आएगी, तो 56 हो गया। अब ये जो 56 है ना, कई लोग इसको 56 मान लेंगे, प्लस का ही नहीं, वहां से स्क्वायर हटाया तो ये प्लस माइनस 56 है। ओ वाई की वैल्यू इधर 56 है ना, तो प्लस जब मैं मानूंगा ना, देखो प्लस जब मैं मानूंगा, वाई की वैल्यू तो देखो अपनी 56 एक निकली गई। अब एक्स की जो वैल्यू आएगी ना, वो क्या आएगी, एक बार इधर प्लस 56 मानूंगा, इधर प्लस 56 मानूंगा, तो प्लस 56 माइनस 56 ये 0 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। एक बार अगर इधर माइनस 56 मानूंगा तो माइनस 112 बनेगा। तो एक्स की यहाँ दो वैल्यू है वाई बड़ा ही दोनों कंडीशन, ठीक है ना, 0 से ही बड़ा है और उधर उससे ही बड़ा है, वाई बड़ा है। अब उस क्वेश्चन एक जो छोड़ा था उसके ऊपर आ जाते हैं, ये वो क्वेश्चन है, और इसमें इतने बड़े फैक्टर दे रखे हैं, हम लोग कैसे करेंगे, क्या होगा। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन सबसे आसान प्रश्न है ये। कैसे है सबसे, इसमें फैक्टर किए मिल रहे हैं आप लोगों को। कैसे, आपको देखो फैक्टर कैसे करने होते हैं, आपको फैक्टर करने हैं यहाँ पर 6√17 के, करने ही नहीं करने, और इस तरीके से करने हैं कि जोड़ने घटाने में 6 प्लस √17 दें। तो सबसे पहले खुद ही तो दे रखा है 6 और √17, अरे दे रखा है, दे रखा है 6 और √17 बड़ा कौन है, 6 तो पहले बड़ा लिखना, ठीक है ना, तो 6 और 6 प्लस √17 ही लिख रखा है, तो वो फैक्टर करके ही दे रखे हैं आपको 6 और √17, तो फैक्टर करे हुए हैं, 3 का भाग देना है, 3 का भाग देना है, माइनस आ रहा है तो दोनों प्लस आएंगे, वही साइन, माइनस प्लस है ना तो उसी हिसाब से करना है, प्लस प्लस साइन आएंगे, माइनस चेंज हो गया प्लस आ गया, प्लस है मतलब सेम साइन है, नहीं प्लस प्लस आ गया। दूसरे में क्या करना है, 15√17 के फैक्टर करने हैं ना अपने को 5, और इसको गुणा करेंगे कांस्टेंट टर्म को, 15√17 अपने को क्या कर रखा है पहले से, 15 और √17 में बड़ा कौन है, 15 ही बड़ा है, 15√17, 5 का भाग देना है अपने को, और दोनों ही क्या आने हैं, प्लस माइनस आने हैं, ठीक है ना, प्लस और इधर माइनस। चलो ध्यान देना भैया, ये 2 आ जाएगा, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं आएगा, 17 यानी 16 के पर करीब, यानी 4 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग आना है प्लस का, इधर देखना माइनस का, ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये माइनस का 0.8 के आसपास आएगा, कुछ एकदम आसपास से वैल्यू निकालनी है अपने को, ये प्लस का 3 आ जाएगा। अब कंपेयर कर लो, देखो ये जो 2 है और 1 पॉइंट समथिंग है, दोनों के दोनों छोटे हैं नहीं है प्लस 3 से, और माइनस 0.8 से क्या है, बड़े है ना, छोटा बड़ा मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो ये प्लस प्लस इस 3 से तो दोनों क्या है, छोटे हैं, 2 है 1 पॉइंट समथिंग है, ठीक है ना, और इधर क्या हो गया, ये माइनस से बड़े हो गए दोनों, तो CND हो गया। अब आ जाते हैं पीछे जो क्वेश्चन छोड़ के आए थे उस पर। हाँ जी, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये बस अंदर मल्टीप्लाई करके लेंगे। ये इक्वेशन क्या है मैं बता देता हूँ, आपको दिमाग में जूम करना है। x², ये 4√3 जो कॉमन ले रखा उसको अंदर गुणा कर दो, तो 4√3 अंदर जाएगा तो 12 बनेगा, ये 4 प्लस 4√3 x प्लस 48√3 इक्वल टू 0। कुछ नहीं है, इसको अंदर मल्टीप्लाई एज्यूम करना है। अब आप मुझे बताओ किसके फैक्टर करने हैं मेरे को, 48√3 के। बताओ 12 चौक 48√3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो फैक्टर क्या है, 12 और 4√3, दोनों फैक्टर प्लस में ही आने हैं, ये वैल्यू बनेगी इसकी। ऐसे इसकी वैल्यू निकालने में है, तो आंसर आ जाएगा आप लोगों का, लास्ट में कंपैरिजन कर दे, ठीक है जी, ये हो गया। चलो, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक क्लास में टारगेट पूरा हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा
इजी टॉपिक भी आपको आता भी है, थोड़ा स्पीड में चला, लेकिन सारे क्वेश्चन करवा दिए मैंने। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अच्छा धन्यवाद, एक चीज़ और बताता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर परसेंटेज से स्टार्ट होने वाला है, अर्थमेटिक स्टार्ट होने वाली, फिर डीआई। तो अब अच्छे से जुड़ जाना और भी हमारे साथ। रात को 8 बजे क्लास आती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।